निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतस्थित देख शंकित होवे मन। पाप वासना उठते हो नाश लाज से वह जन बिन। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने मेरे आवे। तेरा ही गुणगान जान प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वस्त्र व्याप्त तुझ में यह सारा संसार। इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं। केवल तुम्हें रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज। पालन करने को अज्ञात मैं नियुक्त होता हूँ आज। पालन करने को अज्ञात मैं नियुक्त होता हूँ आज। जय श्री कृष्ण सभी को। आवाज आ रही है मेरी? गोयल जी, शिवांश, आवाज आ रही है? हाँ भैया आ रही है। आ रही है भैया आवाज? ठीक है। और कैसे हैं सब लोग? तो आ रही है सर। जी जी गोयल जी, तो शुरू करते हैं। अब 10वां अध्याय, कल हम लोग का रिवीजन सेक्शन था और आज हम लोग का फिर से 10th चैप्टर पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और थोड़ा सा उलझन होता होगा मुझे लगता है, जैसा कि मैं भी फील कर रहा हूँ कि एक तरफ भगवत गीता चल रही है और एक तरफ लाइफ की जो चीज़ें चल रही हैं, लाइफ में जो चीज़ें आ रही होंगी सामने, हम लोग इवेलुएट करते होंगे और चेक करते होंगे क्या सही क्या गलत। हम लोग थोड़ा सा अब सोचने लगे होंगे, शायद मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं भी सोचने लगा हूँ कि क्या सही क्या गलत। भगवत गीता में ये लिखा है, कृष्ण ये बोलते हैं, ये सही है कि गलत, वो सही है कि गलत। ऐसा किसके किसके साथ हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो बहुत ज़्यादा हम लोग इवेलुएट कर रहा हूँ, देख रहे हूँ, चेक कर रहा हूँ मैं कहाँ सही मैं कहाँ गलत, ये सही है कि ये गलत है। ऐसा किसके किसके साथ हो पा रहा है? कोई भी जो अपना शेयर करना चाहे बात। कोई ऐसा इसमें जिसके साथ ऐसा हो रहा हो कि हम लोग बहुत ही वैल्यू, हम लोग देख रहे हो, चेक कर रहा हूँ कि हाँ यार ये बात भगवत गीता में लिखी है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये सही है ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ? मतलब मुझे ऐसा मत फील कराइए कि मैं सिर्फ मोबाइल में देख रहा हूँ और कोई है ही नहीं सामने। एक तो सबके कैमरे बंद रहते हैं, बस मेरा ही कैमरा खुला रहता है और मैं अपने आप को देख देख के बोर हो जाता हूँ। सबके कैमरे ऑफ रहते हैं, मैं किसी को देख भी नहीं पाता हूँ। एक तो ये चक्कर है। दूसरा फिर कोई जब बोलता नहीं है तो भी मुझे लगता है यार ये क्या है, मतलब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई है भी कि साइलेंट मोड में है कि सो गए कि रख हरे के कहीं। कृष्णा पुरी जी।
जी जी हरे कृष्णा सर। जी 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 डॉक्टर दीप्ति, रायपुर छत्तीसगढ़। जी डॉक्टर दीप्ति। जी, आई एम ऑडिबल सर? यस यस डॉक्टर दीप्ति। यस सर। मुझे ऐसा लगता है कि भागवत गीता से मेरा 360 डिग्री परिवर्तन हुआ है सर। और स्पेशली वो प्रेम वाला जो बात आपने कहा था, अध्याय 9 के बाद मैं पूरी तरह से रोई। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, क्योंकि मैंने पर्सनली आपको कुछ प्रॉब्लम शेयर की थी और जी। उसका आंसर मुझे मिल गया। नाउ आई एम वेरी हैप्पी, नाउ आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ये लगा कि ये ईगो, ये फाइट, ये सारी चीजें, ये घर, उसका घर, मेरा घर, ये सब चीजों से बेटर हमें ये देखना चाहिए कि वो जो है वो है कौन। वो तो एक आत्मा है और वो तो अंश है। तो उस अंश को प्रणाम करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, अपनी सेवाएं देनी चाहिए निस्वार्थ भाव से। फिर चीजें अपने आप सही हो जाती है। और आई एम वेरी हैप्पी नाउ। थैंक यू फॉर सर्विंग दिस काइंड ऑफ थिंग। हरे कृष्णा। क्या बात है डॉक्टर दीप्ति, आपने ऐसी बात कही है जो मैंने देखा है लोगों को सालों लग जाते हैं समझने में, और पढ़ते रहते हैं उसी चीज को, उसके ऊपर बोलना होता है उस टॉपिक पे तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन उसको जी नहीं पाते हैं, उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं। और वो हैप्पीनेस अंदर से नहीं होती है, बस वो दिखाने के लिए, क्योंकि वो प्रीच कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इन सारी बातों को प्रीच कर रहे होते हैं, तो वो दिखाने के लिए हैप्पी प्रिटेंड करते हैं, लेकिन अंदर से वो जो खुशी अभी आपकी बातों में दिख रही थी वो होती नहीं है। तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हम सुकून में रहें, हम चैन में रहें। कहना बहुत आसान है चीजों को, लेकिन अनुभव करना, ये प्रेम, ये आत्मा, ये जीवन, ये एक्सेप्टेंस, ये लव, ये सब वर्ड्स बड़े प्यारे हैं, हर जगह सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन उसको अनुभव करना और वो लाइटनेस लाइफ में फील करना, वो वाव फील करना और वो विश्वास फील करना लाइफ में, इट्स लाइक अमेजिंग। ये आसान नहीं है। बोलना सुनना बहुत आसान है, फेसबुक व्हाट्सएप पे हर जगह कंटेंट रखे हुए हैं, लेकिन लाइफ में इसको फील करना, ये लाइटनेस, ये हैप्पीनेस कि कोई भी कितनी भी नेगेटिविटी हो, लेकिन हम अपने आप को पॉजिटिव रख पा रहे हैं, हम अपने आप को एक अलग जोन में रख पा रहे हैं, हम भीड़ का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। जैसी भीड़ सोच रही है या जैसी भीड़ ने हमें अब तक प्रैक्टिस कराई है, उससे अलग हम कुछ अपने साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, अपने अंदर की आवाज को सुन पा रहे हैं और अपने आप को खुद हम शांत कर पा रहे हैं। जैसा कि आज इस स्क्रीन पे मेरी फोटो की जगह ये लाइन लिखी है, इंस्पायर योरसेल्फ। तो मेरा यस सर। एकदम विश्वास है कि इस पूरी दुनिया में जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे कि हम इंस्पायर करें खुद को और कुछ बदलें, I don't want to live the same life I have been living। मैं कुछ नया चाहता हूँ, मैं एंथू चाहता हूँ, मैं विश्वास चाहता हूँ, मैं हैप्पीनेस चाहता हूँ लाइफ में, मैं अपनी लाइफ को हैपनिंग बनाना चाहता हूँ, वर्थ बनाना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू मेक इट वाव। ये तब तक नहीं होगा जब तक हम खुद को इंस्पायर ना करें, खुद को यस सर। इस चीज के इवन लिए। आई वांट टू शेयर समथिंग। हमेशा से मैं एक एनएलपी प्रैक्टिशनर भी रही हूँ। हमेशा से एग्जांपल दिया कि भागवत गीता जो है वो समवट लाइक एनएलपी है, हमें लाइफ कोचिंग देती है और हमें सिखाती है। लेकिन आज मैंने प्रैक्टिकली फील किया कि जिस आंसर को मैं बरसों से ढूंढ रही थी, वो आंसर मुझे 9वें अध्याय 10वें अध्याय में आपकी वाणी से मिला। जैसे कि कृष्णा खुद समझा रहे हो कि तू दीप्ति, तू उन सबको मत देख, तू उनको देख जो उनके अंदर में है, वो मैं ही हूँ। तो ये आंसर जब मुझे मिला, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे मिल गया जो चाहिए था। कि हमें क्या करने के लिए आए यहाँ पे, हम यहाँ पे निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने आए हैं। और अपनी जो एक इकिगाई बोलते हैं, इकिगाई क्या है, हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या है, कि हमें लोगों को सर्व करना है। और हम सर्व करेंगे और डेफिनेटली हमारे कर्म अच्छे होंगे और अल्टीमेटली हम कान्हा से मिल जाएंगे। तो ये फीलिंग मुझे आई और बहुत मजा आया। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीप्ति, और यू रियली आर अ वंडरफुल सोल। क्योंकि ये बहुत जन्मों के अभ्यास, जैसा कि भगवान कृष्ण ही खुद बोलते हैं, ये जो अभी आपने इतने सहज रूप में पूरे भगवत गीता का सारांश बता दिया, ये बहुत जन्म लग जाते हैं किसी को इस अवस्था में आने में, इस नेचुरल प्रोसेस में आने में, कि वो स्वाभाविक रूप से वैसा वो
व्यवहार उसको अनुभव कर रहा है, उस हैप्पीनेस को, उस लव को वो फील कर रहा है। इस स्टेज में आने में लोगों को सालों लग जाते हैं, जन्मों लग जाते हैं, जो कि आप महसूस कर रही हो। और यही इस भगवत गीता का उद्देश्य था। हम ना दिखावटी बने, हम ना दिखावा करें, हम जो हैं एकदम उस सहज भाव में रहें। हमको किसी को कुछ नहीं दिखाना है कि हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम ऐसे हैं। और यही मुक्ति है, यही मोक्ष है कि हम अपने सहज स्वभाव में हम अपने आप को जान पाए, हम अपने आप से कनेक्ट हो पाए कि मैं किस लिए आया हूँ, मैं हूँ क्या, मेरे अंदर कौन से कंटेंट्स हैं, मेरे अंदर चीज क्या है, मेरे अंदर क्या अलग है, क्यों, क्या वो चीज है जो मैं कैरी कर रहा हूँ एज एन आत्मा, एज एन एनर्जी, मेरे अंदर वो क्या चीज है, मैं किस तरह से सर्व कर सकता हूँ। कोई आपकी तरह डाइट में लोगों को सर्व कर सकता है, कोई एज ए डॉक्टर फिजिशियन सर्व कर सकता है, कोई एज ए टीचर सर्व करता है, कोई एज ए न्यूज रिपोर्टर सर्व करता है, कोई एज ए स्टूडेंट चीजों को पढ़ रहा होता है, सीख रहा होता है। तो हम उस किरदार में और अच्छे से घुस सकें और उस किरदार को अपना ध्यान बना सकें, उस किरदार में और ध्यान और इम्प्रूवमेंट और अच्छा कैसे करें, ये जब हम करने लगते हैं तो यही हमारा योग है, यही हमारा कर्म योग है। और बहुत ही सहज रूप में, जिसको लोगों ने इतना जटिल बना दिया, हम लोग चारों तरफ देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि यार ये एक स्पिरिचुअल चीज है, इसके लिए ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वह इस तरह की भाषा बोलनी पड़ेगी, उस तरह से रहना पड़ेगा। लेकिन भगवत गीता वास्तव में हमें बताती है कि हम जो हैं, जहाँ हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको इजी लाइट मोड में करें। प्रॉब्लम हमारे साथ होती है कि हमको दुनिया बदलनी होती है, लोगों को अपने हिसाब से बनाना होता है। हम जो सोच रहे हैं, हम जो पढ़े, हम जो जाने हैं वही सही है, उसी को हम अपना ईगो बना लेते हैं और वही हमारी प्रॉब्लम बन जाती है कि हमको सबको वैसा बनाना होता है। मेरी लाइफ है, मैं इसको खुश रह सकूं, मेरे सामने नेगेटिविटी भी आए तो मैं सामने बस मुंह बना सकूं, रिएक्ट कर दूं, और अंदर मेरे कहीं पुनीत वो जो एक सोल है वो मौज में रहे, वो मस्ती में रहे। और ऐसी ही सोल कोई होती है जो सही निर्णय लेती है, जो निडर होती है, और जो अपने आप को और एक्सप्लोर कर पाती है। तो आगे का हम लोग जी सर, श्लोक शुरू थैंक करते हैं। यू सर, थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच मच सर। डॉक्टर दीप्ति, आपको इतने अच्छे तरीके से अपने आपने बात रखी और सोलफुली रखी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक जी हरे आगे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आगे श्री कृष्ण कहते हैं 31वें श्लोक में, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरंगी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। सृष्टि से पहले भी मैं था, सृष्टि जब तक दिख रही है वो भी मैं हूँ, जो तुझे दिख रहा है उसमें भी मेरी ऊर्जा है, मेरा अंश है, और इसके बाद भी मैं रहूंगा। मैं सदा हूँ। ये पृथ्वी बार बार प्रकट होती है, फिर बार बार विलय हो जाता है, फिर प्रकट होती है, और इस तरह से एक पृथ्वी जब प्रकट होती है तो उसमें कई कलयुग, कई सतयुग, कई द्वापर, कई त्रेता युग आते हैं। हर समय चीजें बदल रही होती हैं, अच्छा बुरा, ये सारी चीज सत्य रज तम, इन सब से मिला के ये पृथ्वी बनी हुई है। एक जो स्थिर बुद्धि होता है, जो जो व्यक्ति होता है, जो काम और कंपोज्ड होता है, वो इन चीजों से परेशान नहीं होता, वो चीजों को जान रहा होता है, समझ रहा होता है कि हर चीज उम्र के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से, जिन लोगों के बीच हम रह रहे होते हैं उस हिसाब से, जब हम अपने टीन एज में रहते हैं, जब हम 18, 19, 20 साल, 21 साल के रहते हैं, तो वो एक अवस्था होती है, लोग होते हैं, उस तरह की बातें, उस तरह का, हम जिन लोगों के बीच रहते हैं सबके माइंडसेट वैसे ही रहते हैं। हमारा भी माइंडसेट वैसे ही हो जाता है, होते हम ही हैं, वही मैं हूँ जो उस समय उस अवस्था में रहता हूँ और अलग ढंग से सोचता हूँ। मैं जब बड़ा होता हूँ और व्यापारियों के बीच बैठने लगता हूँ, बिजनेस मैन और जिम्मेदार लोगों के बीच में, तो वैसे ही सोचने लगता हूँ। तो हमारे आसपास का माहौल जैसा होता है, धीरे धीरे हम वैसे ही होने लगते हैं, वैसे ही सोचने लगते हैं। अब हमारे आसपास का माहौल क्या होगा, ये निर्णय हमें लेना होता है कि हम किन लोगों के साथ बैठें, किन लोगों की बात पर विश्वास करें। There are always possibility to be negative and to be positive. It's up to us. हमारे हाथ में निर्णय होता है कि हम नकारात्मक बात को सच मान लें या सकारात्मक बात को सच मान लें। जो भी मानेंगे एक्चुअली सही मान रहे होंगे, हमारा माना हुआ सब सही होने लगता है। हम अगर मानने लगे दुनिया बड़ी खराब है, यहाँ सब मतलबी हैं, सब स्वार्थी हैं, सब धोखा देते हैं, सब कुछ खराब है, यहाँ हर आदमी मतलबी है, ये चीजें खराब है, भगवान कुछ अच्छा नहीं करता, मेरी किस्मत खराब है,
मैं बहुत अभागा हूँ, कुछ नहीं मिलता है, मेरे साथ सब खराब हो जाता है, तो विश्वास मानिए जीवन वैसा बन ही जाएगा। वही सारी चीज ही दिखाई देगी कि वही सब मेरे साथ हो ही रहा है, हर कोई मुझे धोखा ही दे रहा है। और ऐसा व्यक्ति जो सही देखता है, अच्छा ढूंढता है, मेरे साथ अच्छा क्या क्या हुआ, मेरे आसपास के जो लोग हैं उसमें उनमें अच्छाई क्या है, उनमें गुण क्या है, उन्होंने कहाँ कहाँ मेरी हेल्प की, मेरे में क्या चीज अच्छी है, जब इस तरह से सोचने लगता है तो उसको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। मेरे साथ ब्लेसिंग्स क्या क्या है, भगवान ने मेरी कहाँ कहाँ रक्षा की, मुझे क्या क्या अच्छा दिया, जब वो ये ढूंढने लगता है तो उसका पूरा जीवन ही वैसा हो जाता है, उसका सॉफ्टवेयर ही ऐसा हो जाता है, उसका अभ्यास हो जाता है कि उसको सब कुछ अच्छा दिखने लगता है, उसको पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव लोग सब दिखने लग जाते हैं। तो ये सारी ताकत हमारी इन दो छोटी सी आंखों में है, जो पूरे आसमान को, छोटी सी आंख है लेकिन पूरे आसमान को देख सकती है। बस फर्क करना है कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, क्या देखना है, क्या, ये निर्णय हमारा है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को दिख गया है कि ये पॉजिटिव ढूंढना चाहता है, इसकी भूख पॉजिटिविटी है, इसकी भूख सच्चाई है, इसकी भूख सच है, इसका भूख अपना कल्याण है, इसका भूख भीड़ नहीं है कि भीड़ जो बोल रही है, भीड़ जो कह रही है, इसकी भूख अपनी अपनी खुद की भूख है। किसी का माइक ऑन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना माइक ऑफ कर दें। जी थैंक यू। हे अर्जुन, सृष्टि का ये तो बता दिया भगवान ने, मैं अक्षरों में आकार हूं और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं, अक्षय काल अदार्थ काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूं। ये बोल तो रहे हैं और साथ में आश्चर्य भी हो रहा है। अर्जुन एक अच्छे स्टूडेंट है, उनको समझ में आ रहा है कि वो हर एक शब्द को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और ये जो वर्ड्स हैं मुख वाला, विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण, ये सुन भी रहे हैं और ये इमेजिन भी कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं कि कैसा होगा मुख वाला, सब और मुख वाला, विराट स्वरूप, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे दिखते होंगे, ये तो इतने सुंदर हैं, इंसान की तरह है, लेकिन ये दूसरी तरफ ये सब बात भी कर रहे हैं। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं, और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। ये जो गुण है, क्वालिटीज हैं, ये वो बता रहे हैं अपने आप को। तथा गायन करने योग श्रुतियों में बृहस्, हम अगर ढूंढना शुरू कर दें क्वालिटीज, जैसे स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, हम ये किसी के अंदर, इंसान के अंदर कोई बहुत स्टूडियस है, पढ़ने वाला है, कोई टेक्निकली बहुत अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, कोई हेल्प करने में अच्छा है, कोई छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं, हर तरह की पर्सनालिटी होते हैं। एक्चुअली हम ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम जैसे होते हैं ना, हम वैसे ही लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, हमको लगता है ऐसे ही, यही सही है। कई ऐसे होते हैं, हम लोग ने देखा होगा, जो शादी ब्याह में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, पीछे जाके टेबल के लग जाते हैं और हेल्प करते हैं। हो सकता है उनमें कुछ कमियां हो, हम लोग को दिखती हो, लेकिन उनकी कुछ चीज अच्छी है कि वो अपने आप को सेवा में लगा देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुरंत हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, किसी ना किसी की हेल्प कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, हर चीज को बनाने में उनका इंटरेस्ट आता है। हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी। कुछ ऐसे बहुत मजाकिया, उनको हर बात में मजाक आता है, वो हंसा देते हैं, वो भले इतने इंटेलिजेंट ना हो या सक्सेसफुल ना हो, लेकिन उनके अंदर कुछ है कि वो हंसा देते हैं। जब हम ढूंढना शुरू करेंगे तो हम अगर मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर क्वालिटीज आए, तो मैं क्वालिटीज को ढूंढूंगा लोगों के अंदर, मैं उनकी अच्छाइयों को ढूंढूंगा, यार इसके अंदर ये अच्छी बात है, इसके अंदर ये अच्छी बात है, और मेरी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। मैं अपनी लाइफ को टफ तब बना लेता हूँ जब मैं लोगों की नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही होती है, मुझे हर जगह फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि यार जिंदगी खराब है, लोग खराब है, ऐसे है वैसे है। लेकिन जब मुझे अच्छाई अपने अंदर, मैंने किसी को देखा कि वो अपनी कार को बहुत साफ से रखता है, अपने सामान को, अपनी बाइक को, अपनी चीजों को बहुत मेंटेन करके रखता है, ये क्वालिटी है, ये गुण है। और ये गुण मैं देखूं और मैं उनसे इंस्पायर हूं कि वाह यार, ये कितना अच्छा तरीका है अपनी चीजों को मेंटेन करके रखना। उसमें पागल हो जाना, कोई चीज टूट गई, कोई चीज खो गई, अब हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मातम मना रहे हैं, ये एक अलग बात है कि हम उसमें एकदम पागल हो चुके हैं उसके लिए। लेकिन एक पीसफुल वॉरियर वो है जो अपना काम बहुत शिद्दत से कर रहा होता है,
अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो उसको विचलित नहीं करती है, परेशान नहीं करती है, वो फिर से अपने आप को संभाल के, इसी को तो कहते हैं मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना, कि जब कोई चीज हमारे हिसाब से ना हो तो भी हमारा अपने मन पे कंट्रोल हो, हमारा अपने शब्दों पे कंट्रोल हो। मन इंद्रियों को कंट्रोल करने की जब बात आती है ना, मैं ऐसा देखता हूं कि लोगों के मन में एक छवि बन जाती है। जब भी बात आती है मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना, तो बस एक छवि बनती है कि कुछ नशा ना करना, किसी को और चीज के चक्कर में ना पड़ना, या सिर्फ सात्विक खाना, सिर्फ इतने में ही ये मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली चीज ब्लॉक बन के रह गई है आमतौर पे, खासकर आज के युवाओं में। मन इंद्रियों को कंट्रोल करना कि मेरा जब मन करे मैं अपने आप को स्विच ऑफ कर लूं और अपने मन को शांत कर लूं, मेरा जब मन करे मैं फोकस कर लूं, मैं जब किसी चीज में पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं, तो मैं उसमें डूब सकूं, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकूं। ये है अपने अपने मन पे कंट्रोल होना, कि मैं जब चाहूं योग अवस्था में आ सकूं, मैं किसी चीज से कनेक्ट हो सकूं, मैं जब म्यूजिक सुनूं तो उसमें डूब सकूं, उसके एक एक अक्षर में डूब सकूं, खुद पे इतना कंट्रोल होना, ये वास्तव में सबसे कोर चीज है मन और इंद्रियों पे कंट्रोल करने की। मुझे किसी चीज की आदत पड़ जाए और मैं कंट्रोल ना कर पाऊं, ये एक समस्या है। लेकिन मेरा मेरा खुद पे कंट्रोल हो, मेरा कोई किसी की नेगेटिविटी बता रहा है, मैं वहां बैठा हुआ हूं और मैंने अपने आप को स्विच ऑफ कर दिया, ये है मेरा मन और इंद्रियों पे कंट्रोल होना। मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, मैंने किसी ने नेगेटिव किसी के लिए कहा और मैं उसके हिसाब से जाके मैंने रिएक्ट कर दिया, इसका मतलब मेरा अपने मन पे कंट्रोल ही नहीं था, मेरा अपने विवेक पे कंट्रोल नहीं था। किसी ने कुछ बोला मैं वहां जाके रिएक्ट कर दिया, किसी ने कुछ बोला मैं वहां जाके रिएक्ट कर दिया, किसी ने अच्छा बोला तो मैंने अच्छा मान लिया। मेरा अपने आप में जितना इन्वॉल्वमेंट होगा, मैं अपने आप से जितना कनेक्ट करूंगा, उतना मुझे सही गलत अच्छा बुरा पे मेरा कंट्रोल होने लगेगा, मेरा मन शांत होने लगेगा, मुझे लोगों की बातें सिचुएशन डिस्टर्ब नहीं करेंगे और मैं अपना मित्र बन जाऊंगा। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा था, हम खुद ही अपने मित्र होते हैं और खुद ही अपने दुश्मन होते हैं। ये जो बातें हैं ना जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ये अपना असर जरूर दिखाएंगे। हम अगर परेशान हो रहे होंगे कितना सुन लिया अभी भी कोई फर्क नहीं है, या फलाना इतना सुन लिया अभी भी देखो उसमें कोई फर्क नहीं है, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। बहुत धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं। एक बीज पड़ जाता है मिट्टी में, पड़ा रहता है, उसको खाद पानी धूप सब मिलता है, धीरे धीरे वह जर्मिनेट होता है, अपनी जड़ें अंकुरित होता है, अपनी जड़ें धीरे धीरे फैलाता है, पौधा बनता है, उसमें भी आंधी पानी हवा चलती है, वो अपने आप को बचाए रखता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। कितना सुंदर एक प्रोसेस है एक पेड़ का, एक वृक्ष का, एक बीज से लेके पौधा बनना और पौधे से लेके वृक्ष बनना, और एक ऐसा सफर जहां वो फल दे रहा है, छांव दे रहा है, सांसें दे रहा है। और हम अपने जीवन को देखें तो सिर्फ मैं तक सीमित होकर रह जाता है पूरा जीवन, सिर्फ मेरा शरीर, मेरा ईगो। हम देने की सोच ही नहीं पाते कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं, किसी के काम आ सकूं, मैं अपने आप को उस लेवल पे वर्थ बना सकूं कि जो मैंने सीखा है लाइफ में, जो मैंने समझा है, मैं उसको आगे बांट सकूं। चाहे वो टेक्निकल नॉलेज हो, चाहे वो कमर्शियल नॉलेज हो, कोई भी ज्ञान हो, चाहे डांस की का ज्ञान हो, किसी भी चीज का ज्ञान जो मुझे मिला है, मैंने अर्जित किया है, मैं आगे बांट सकूं। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। ये तो अभी मैंने छोटा करके कहा है, विस्तार जो मेन चीजें, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज अंश की ही अभिव्यक्ति जान। इसमें यहाँ एक चीज समझना होगा बहुत आराम से, बहुत ठंडे दिमाग से। जब कोई एनर्जी सब में है, ईश्वर सब में है, लेकिन जब वो सेंट्रलाइज होती है, किसी चीज में एकाग्र होती है, धीरे धीरे तब उसका बढ़ता जाता है। जैसे आज से पहले डॉक्टर विजय बनर्जी जी अपने कॉलेज लाइफ में जैसे और यूथ है वैसे ही रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को किसी पढ़ाई में लगाया, मेडिकल में लगाया, सीखा, जीवन का अनुभव लिया और रिफाइन किया। धीरे धीरे वो ऊर्जा को लगाते लगाते आज वो किसी एक जगह पे, उनकी एक ऊर्जा है, उन्होंने कईयों के जीवन में फर्क डाला है, इंस्पायर किया है, प्रेरित किया है। ये एक पूरा प्रोसेस है। इसी तरह श्री कृष्ण कहते हैं ये जब प्रोसेस होते होते कोई एनर्जी रिफाइन होती है,
किसी एक लेवल पे पहुंचती है तो तू समझ कि वो मुझसे कनेक्टेड, वो कनेक्ट हो रहा है, वो फोकस है उसके अंदर। जैसे अर्जुन को बोलते हैं कि तू तू भी मैं हूं, तूने अपनी एनर्जी को एक जगह एकाग्र किया। हम अपनी लाइफ को देखें तो हम अपनी एनर्जी को ढूंढ ही नहीं पाए। एकाग्र की तो बात ही अलग है। हम में से कितने हैं जो अपनी एनर्जी को ढूंढ ही नहीं पाए कि हमारी क्या ऊर्जा है, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक बीज से वृक्ष बनने का सफर है। हम इस सफर को पूरा करें, अपने अंदर और एनर्जी और एकाग्रता और अपने आप को इम्प्रूव करें। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप सब कहिए तो मैं दूं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने का। अगर आप लोग कहें तो मैं वो एग्जाम्पल दूं, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। एक शर्त जो स्टार बना रहता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन। अगर वाकई आप चाहते हैं कि वो सूत्र मैं आपको दूं, तो आपको एक बार अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लिटरली पक चुका हूं। ऐसे इस तरह से लिख के आता है, गोहिल, विनोद भट्ट, J8 आईफोन, मतलब मैं मोबाइल से बात कर रहा होता हूँ, आईफोन। थैंक यू सो मच जो भी अपना कैमरा ऑन कर रहे हैं। जिनका जिनका कैमरा ऑन हो जाएगा उनको उनको मैं वो फॉर्मूला बता दूंगा। थैंक यू सो मच विनोद जी, आपके कैमरे का इंतजार है। मैम वाकई में कई दिन से सिर्फ ऐसा चल रहा है कि मैं ऐसे रहता हूँ और सब मोबाइल के नाम लिख के आ रहे होते हैं, या सिर्फ नाम लिख के आ रहे होते हैं। क्या बात है विनोद जी। अमित जी, शर्मिला जी, विवेक जी, मेरी रिक्वेस्ट है सिर्फ कुछ सेकंड के लिए कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि मैं आपको जो सूत्र बताने जा रहा हूँ, फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, बहुत शानदार फॉर्मूला है। थैंक यू श्रेयांश, और रियल लाइफ से रिलेटेड है। सिर्फ एक सेकंड के लिए ऑन कर लीजिए, मेरी बात नहीं कहूँगा। थैंक यू जी। प्रिया जी, अमित जी, सिर्फ एक सेकंड के लिए आप कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं देखा ही नहीं था। मैं डॉक्टर विजय बनर्जी को उस दिन देखा था, बस वो आए थे। गोहिल जी को तो मैं आज देख रहा हूँ शायद। हेमंत चौहान जी शायद आज ही जुड़े हैं आप, पहला दिन है शायद आपका हेमंत जी। निवेदिता जी, J8, नीलू जी, आदर्श, प्लीज अपना कैमरा एक बार ऑन कर लें ताकि मुझे विश्वास हो जाए। थैंक यू सुधी जी, कि मैं इंसानों से ही इतने दिन बात कर रहा था, मुझे कम से कम इतना विश्वास हो जाए। आदर्श, चलिए जो लोग नहीं आ पा रहे हैं निश्चित रूप से कोई कारण होगा। गुड इवनिंग सर। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रिया जी भी आ गई, मतलब ये पहली बार चेहरा देखा हुआ लग रहा है। अगर मैं कहीं बाजार में हम लोग मिल जाते तो मैं चेहरा नहीं पहचानता कि ये वही नीलू मोदनवाल हैं, ये वही प्रिया जी, मैं पहचान भी नहीं पाता। आप लोग तो शायद पहचान जाते हैं, मैं तो पहचान भी नहीं पाता। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने गणेश पूजा कभी की होगी लाइफ में, दिवाली के समय, या देखी होगी गणेश पूजा। जब गणेश जी की पूजा होती है तो गणेश लक्ष्मी जी होते हैं और साथ में नवग्रह होते हैं, कभी आपने देखा होगा। जी सर। नवग्रह की पूजा होती है, उसमें सारे ग्रह होते हैं, बुध, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, सारे ग्रह होते हैं, और एक तरफ गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करनी होती है। आप लोग ने अगर कभी पूजा देखी होगी, ध्यान दी होगी, तो जब हम लोग गणेश लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली पे करते हैं तो उससे पहले पंडित जी हम लोग को नवग्रह की पूजा कराते हैं कि ये भी पूजा कर लीजिए, ये राहु, ये केतु, और इन सब की पूजा कर लीजिए। वो सबकी पूजा कराते हैं, देखा आप लोग ने, ऐसा होता है। तो वो क्यों कराते हैं, उसका एक कारण है, और ये लाइफ में बहुत शानदार एग्जाम्पल है लर्निंग के लिए। और ये जो पूजा का मतलब समझ गया ना, उस मैं बता रहा हूँ कि सेशन के बाद से उसके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, चीजें उसको समझ में आने लगेगी। जब पूजा करना होता है तो एक्चुअली हमको फोकस करना होता है, ध्यान करना होता है गणेश और लक्ष्मी जी का। गणेश मतलब बुद्धि, लक्ष्मी मतलब धन।
व्यापार, बिजनेस, ये सब जो दुकानों पे या बिजनेस के किसी भी जगह पे गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है, मतलब बुद्धि से मैं धन कमा सकूं। बुद्धि के देवता, बुद्धि, जब गणेश की बात आती है तो दिमाग में आता है बुद्धि। गणेश भगवान को बुद्धि से रिलेट किया गया है, ताकि जब भी गणेश जी का नाम आए तो इंसान बुद्धि के बारे में सोचे, और जब भी लक्ष्मी की बात आए तो ग्रोथ और इकोनॉमिकल अर्थ की बात करें, कि ग्रो करने की बात करें, समृद्धि की बात करें। तो बुद्धि के साथ मैं समृद्धि को प्राप्त करूं, विवेक के साथ, अपनी समझ के साथ मैं बुद्धि को प्राप्त करूं। इस चीज की जब हम पूजा करने जा रहे होते हैं, इस चीज पे जब फोकस करने जा रहे होते हैं, उससे पहले पंडित जी लोग नवग्रह की पूजा इसलिए कराते हैं ताकि जब हम इस पे फोकस करें तो हमारी एनर्जी को ये जो और ग्रह है वेस्ट ना करें, डेविएट ना करें, डिस्ट्रैक्ट ना करें। चाहे राहु, चाहे केतु, चाहे मंगल, चाहे अच्छा, चाहे बुरा, ये जितनी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट ना करें, हम फोकस कर सकें। इसलिए पहले उनकी पूजा करा लेते हैं, ताकि हम हमारी एनर्जी जब हम इधर लगाएं तो वेस्ट ना करें, उनको शांत, उनको खुश कर लेते हैं। इसी तरह हमारी लाइफ में जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारा ध्येय होता है, उसमें बहुत से हर्डल्स आते हैं, बहुत सी नेगेटिविटी आती है। कई बार हमारी एनर्जी उसी नेगेटिविटी के चक्कर में परेशान हो जाती है। हमारी जो ऊर्जा है, हम जो चीज कर सकते हैं, प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिव, हम सिर्फ इसी नेगेटिविटी की वजह से नहीं कर पाते, हम फोकस ही नहीं कर पाते हैं। कभी कोई डिस्टर्ब कर रहा होता है, कभी कुछ डिस्टर्ब कर रहा होता है। ये जो गणेश लक्ष्मी जी की दिवाली की पूजा, ये हमें सिखाती है कि इससे पहले कि हम अपनी चीजों पे फोकस करें, हम सबको साथ में लेके चलना सीखें। पहले हम ये स्वीकार कर लें, हम ये माने कि लाइफ में नेगेटिव लोग रहेंगे, तरह तरह के लोग रहेंगे। मैं अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी जो क्रिएटिविटी है, उसको रोकने, उसको बर्बाद करने, उसको खत्म करने में ना लगा के उसके बगल से बस निकल जाऊं धीरे से। हाँ भैया नमस्ते, ठीक है, मुझे मालूम हो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या है। अगर किसी के लिए श्री कृष्ण है तो सबसे इंपॉर्टेंट वो है, ये सारी चीज तो ऐसे ही है। किसी के लिए अपना करियर भी है तो भी वो फोकस रहे कि मेरा करियर है, बाकी सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन है। अगर किसी को अपनी लाइफ में कुछ ग्रो करना है, इंप्रूव करना है, तो जाने की ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये डिस्ट्रैक्ट करने की चीजें। इसे कहते हैं मन और बुद्धि पे कंट्रोल होना, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होना। हम कंट्रोल कर सकें, जो लोग परेशान कर रहे हैं, जो लोग डिस्ट्रैक्शन है, उनको हम अलाउ ना करें कि वो जब मन किया डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जब मन किया परेशान कर दिया। मेरा फोकस, मेरी एनर्जी, मेरा कंसंट्रेशन मेरे हाथ में हो। ये है सबसे बड़ी जीत, कि मेरा शरीर, मेरी बुद्धि सब मेरे कंट्रोल में हो। मुझे कोई चीज परेशान कर रही हो, गुस्सा दिला रही हो, तो मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर होना चाहिए, कि किसी और की वजह से मैं अपनी एनर्जी, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। ये गणेश पूजा साल दर साल इसीलिए ये हमें याद दिलाने के लिए होती है कि भाई लाइफ में नेगेटिविटी रहेगी, नेगेटिव लोग रहेंगे। उनकी लर्निंग ही यही है, उन्होंने यही बचपन में पढ़ा है, सीखा, ऐसे लोगों के बीच रहे। तो प्रॉब्लम वो लोग नहीं है, प्रॉब्लम उनकी उनकी नासमझी है, उनकी अज्ञानता है। एंड थैंक्स टू भगवत गीता की ये चीजें हमें वो रियलाइज करा रही है। भगवत गीता, श्री कृष्ण हमें रियलाइज करा रहे हैं। एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, मैं ऐड ऑन करूंगा, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। कोई ऐसा है जिसको कि अज्ञान है, तो बस ये उसका अज्ञान है। हर इंसान में वही ईश्वर है, वही सोल है, वही अंश है। हम अगर अपने आप को वो ताकत समझ रहे हैं कि मैं ईश्वर का अंश हूं, तो सब में वो अंश है। फर्क सिर्फ इतना है कि आई हैव बीन ब्लेस्ड, कि मुझे अच्छी नॉलेज, अच्छे लोग मिले जो मुझे पॉजिटिविटी दे पाए। एंड उनके साथ अभी वो समय नहीं आया है कि उनको अच्छे लोग मिले हों, अच्छी नॉलेज दी हो, वो पॉजिटिविटी दी हो। वो उनका बचपना है, वो उनकी जिद है। हम अपने मन को डिस्टर्ब ना करें उनसे, जैसा कि आज डॉक्टर दीप्ति ने बताया, हम अपने मन को डिस्टर्ब ना करें। हम, मेरी लाइफ, मेरी चीजें, इन चीजों में वेस्ट ना हो जाए। भगवत गीता का 54 दिन का सेशन है, उसको कंप्लीट करना है। लाइफ में और भी चीजें आती रहती हैं, लेकिन मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये लेके चलना है, और चीजें आती रहेंगी। कर्मयोगी वही हो पाएगा। कहना बहुत आसान है, कर्मयोगी, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, बड़ा आसान है ये डायलॉग, हर बार हम सुनते हैं। लेकिन कर्मयोगी किसी भक्त, किसी ज्ञानी, किसी से कम नहीं है। हम अपनी लाइफ में रह के, अपने गृहस्थ जीवन में रह के, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने बिजनेस, अपने ऑक्यूपेशन, अपने इस जो भी हम जॉब कर रहे हैं,
इसके साथ ईमानदारी कर पाए, इससे बेहतरीन कर्मयोगी क्या होगा। यही तो है कर्मयोगी। इसको इतना टिपिकल हम लोगों ने बना दिया कि ऐसी ड्रेस, वैसा ड्रेस, ये पहनेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, अपने काम को ईमानदारी से करना, पूरी शिद्दत, पूरी ऊर्जा, पूरी एकाग्रता और ध्यान से करना, पूरी क्रिएटिविटी के साथ करना, ये मेरी प्रत्यक्ष पूजा है। ये तू मेरी ही पूजा कर रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो वाकई इस जीवन को जी रहे हैं, मगर आसपास देखें तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने जीवन को ऐसे ही जी रहे हैं। अपने कर्म को ही उन्होंने सब कुछ बना दिया है। क्या जीना, क्या मरना, क्या, उन्होंने अपने कर्म को ही सब कुछ बना लिया है और उसमें उन्होंने सेवा ढूंढ ली है। कुछ लोग सिर्फ पैसा ढूंढ रहे हैं और कुछ लोगों ने अपने कर्म में वो सेवा का माध्यम ढूंढ लिया है कि ये मेरी सेवा और मैं सेवा कर रहा हूँ। और वो लोग वाकई ब्लेस्ड हैं। वो कोई मामूली बात नहीं है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, सबका अपना असर है। आप ये समय जो दे रहे हैं यहाँ पे, ये हम लोग ये बात कर रहे हैं, बेकार नहीं जाएगी। ये लाइफ में कहीं ना कहीं ये बीज वृक्ष बनेगा ही बनेगा। और सारा खेल विश्वास का है। हम विश्वास रखें कि ये इत्तेफाक नहीं था कि लॉकडाउन हुआ और लिंक मिला। और कई लोग मुझे जानते भी हैं पर्सनली, तो ये इत्तेफाक नहीं था। यहाँ आना, यहाँ सुनना, ये प्री प्लान था। ये वो चीज़ है जो आप ढूंढ रहे थे, हम सब ढूंढ रहे थे, बरसों से ढूंढ रहे थे। ये हमें चाहिए थी। हमको दुनिया के लोग और दुनिया की बातों ने इतना कंफ्यूज और इतने, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो अक्षर है ना, अक्षर, ये जो शब्द हैं, ये बहुत मायावी हैं। दुनिया भर के शब्द, तरह तरह के सजाए हुए शब्द हमको बहुत परेशान करते हैं। हमको लगता है ये सही, हमको लगता है वो गलत। आज हमको लग रहा है ऊपर भगवान है, जब वही धरती गोल घूम जाएगी तो हमको लगेगा ऊपर भगवान है, जबकि हम पूरा घूम चुके हैं। तो कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे, कुछ नहीं मालूम है। सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी मजबूरियां हैं, सबकी अपनी लर्निंग है। हर कोई अपनी जगह सही है। ये हम है जो सबको बदलना चाहते हैं। हर कोई अपनी जगह सही है। एक बार कोशिश करके अगर हम इसका, ये ऐसे अचानक से आ नहीं जाता हमेशा के लिए, ये अभ्यास का विषय है। बार बार हम भूलेंगे, बार बार हम अपनी जो चीज 20-20 साल, 25-25 साल से हमको जिस जीवन को जीने का अनुभव हो चुका है, आदत पड़ चुकी है, उसको ऐसे ही ब्रेक नहीं किया जा सकता। लेकिन बार बार हम अपने आप को याद दिलाएं, बार बार अपने आप को प्रैक्टिस कराएं कि यार चिल रहना, और सब अपने किरदार में, सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। सबकी जिसकी जो लर्निंग है अपने हिसाब से कर रहा है। किसी ने यही सीखा है कि लूट लो, भर लो। किसी ने यही सीखा है कि अपना काम बनता पहले। ये सबकी अपनी लर्निंग है। मेरी अपनी लर्निंग है। मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे भगवत गीता मिली। मुझे वो वाव फैक्टर मिला मेरी लाइफ में, वो हैप्पीनेस, वो फ्रीडम, वो सोचने की आज़ादी, वो स्वीकारता की चीज मुझे मिली। आई एम ब्लेस्ड। और बाकी सब कुछ सब ऐसे ही है। ये जब आ जाता है ना, बल्कि ये भी नहीं रहता है कि मैं अलग हूं और ये अलग है। हम सब एक सोल है, हम सब उसका अंश है। इट्स ऑल की सबकी अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी लर्निंग है। ये हमें बहुत शांति देती है, बहुत रिलैक्स फील करा देती है। और हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, उनके प्रति जो हमारा ग्रज है, जो हमारी कड़वाहट है, जो नफरत है, जो नेगेटिविटी है, वो उसको बहुत हल्का कर देती है। और क्या चाहिए लाइफ में? यही चाहिए। और क्या चाहिए? चाहे ये कहानी, चाहे वो कहानी, रिजल्ट यही आए कि हम बहुत अंदर से शांत रहें, हमारा मन कंपोज रहे और कनेक्टेड रहे। बस यही बात है। इसी के साथ ही 10वां हेलो भैया। कनेक्ट, हाँ श्रेयांश, थोड़ा हैवी हो गया था एक्चुअली। अच्छा, ओके। खुद से कनेक्ट करना, अपनी सोल से कनेक्ट करना और उस तत्व से कनेक्ट करना एक एक्सटेसी है, एक नशा है। और ये बहुत रेयर है। ये बहुत रेयर है कि हम अपने आप से कनेक्ट कर पाए, उस जोन में, उस विश्वास में भर पाए। ये वाकई बहुत बहुत शानदार है। और ये जितना हम अपने आप में डूबते हैं,
अपने आप को स्वीकार करते हैं कि मैं एज अ सोल, मैं उसका पार्ट हूँ, मैं सोल हूँ, ये जितना हम स्वीकार करते हैं उतना ही जीवन बहुत इजी हो जाता है, आरामदेह हो जाता है, सरल हो जाता है। हम ही लोग हैं जो उसको इतना टफ बनाए हुए हैं, इतनी दुनिया भर की कहानियां भरे हुए हैं, जजमेंटल हो रखे हैं, क्या सही क्या गलत। जैसे लाइफ आए उसको हम स्वीकार करें। वैसे तो आज 11 चैप्टर शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ही मिनट बचे हैं। हम लोग कल पाठ कर रहे थे कौरवों की, जो वो 4 किरदारों की बात कर रहे थे, भीष्म, दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य की। द्रोणाचार्य ने एक बार अश्वत्थामा को देखा कि उसको बहुत भूख लगी है और वो अपना कोई तप कर रहे थे, कोई साधना कर रहे थे, और देखे कि अश्वत्थामा को भूख लगी और वो आटे में गया और आटे का वो बना हुआ था, पानी पड़ा हुआ था, उसी को खाने लग गया। इनसे रहा नहीं गया, एकदम छटपटाहट हो गई, इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने अपनी तपस्या छोड़ दी। छोटी छोटी चीजें हैं। हम अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाते, बल्कि और उनको डरा हुआ बना देते हैं। हम उनको ये नहीं सिखाते हैं कि लाइफ है, मेरा समय अलग था, तुम्हारा समय अलग है। मेरे समय में प्रायोरिटीज, करियर अलग हुए करते थे, अपॉर्चुनिटीज अलग हुआ करती थी। आज का समय अलग है, सोच अलग है, लोग अलग हैं, समय अलग है, सब कुछ अलग है। फिर भी हम चाहते हैं वो हमारे जैसे बन जाए। हम जो चाहते हैं, हम उनको ये सिखाएं कि एक्सप्लोर कैसे करना है, रियलाइज कैसे करना है, सीखना कैसे है। ये सीखना कैसे अगर हम सिखा देंगे ना, जो श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं, हमको सारी पॉसिबिलिटीज दे रहे हैं और साथ में ये अधिकार दे रहे हैं, तुम्हारी लाइफ है, तुम ही अपने दोस्त हो, तुम ही अपने दुश्मन हो, तुमको जो लाइफ चूज करनी है चूज कर लो भाई। ये चीज देना कि हम अपने बच्चों को ये एम्पावर करें, क्या सही क्या गलत, क्या पॉसिबिलिटीज, एंड लेट देम डिसाइड, लेट देम चूज देयर लाइफ, दे आर क्वाइट गुड एनफ। जैसे मैं अंश हूं वैसे वो भी ईश्वर का अंश है। जैसे मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है, सामर्थ्य है, मैंने एक्सप्लोर किया है, गलतियां की हैं, सीखा है, वैसे वो भी सीख सकता है। ये कितनी जरूरी चीज है। हो सकता है मेरे माँ बाप या किसी के माँ बाप ऐसा ना किए हों, तो लेकिन इस परिपाटी को हम यहीं तोड़ें और आगे हम, हमारी जब औलादे हों या जो मेरी औलादे हैं, हम उनके साथ ऐसा ना करें और उनको उनका जीवन जीना और एक्सप्लोर करने की आज़ादी दें। गलतियां करेंगे, सीखेंगे, लेकिन जीवन जी रहे होंगे, वो पिंजरे में कैद नहीं हो रहे होंगे कि पिंजरे में कैद हो गए ऐसे ही जीवन जीना है। दूसरी तरफ धर्म में खड़ी हुई कुंती, जो धर्म के साइड श्री कृष्ण के मतानुसार थी, कुंती और 5 पांडव को देखें तो कुंती ने कभी थोपा नहीं, कभी इनसिक्योरिटी नहीं दी, कभी जेलसी नहीं भरी। ये हम लोग होते हैं जो अपने बच्चों में नेगेटिविटी भर देते हैं, अपने आसपास के लोगों में नेगेटिविटी और डर भर देते हैं। कुंती ने कभी अपने बच्चों को ये नेगेटिविटी नहीं दी कि बेटा हक तो तुम्हारे बाप का ही था, लेकिन अब क्या बताएं वो लूट लिए और हमको वापस पाना, ये सब भरा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पोटेंशियल और जिसको जो पसंद था उस छत्री होते हुए उन्होंने कभी नहीं थोपा कि 5 को वॉरियर ही बनना है। युधिष्ठिर को पढ़ना था, युधिष्ठिर को नीति, युधिष्ठिर को कानून ज्ञान जानना था, वो उस फील्ड में गए। इनको बॉडी बिल्डर बनना था, भीम बॉडी बिल्डर बने। अर्जुन को तीर सीखनी थी, उन्होंने तीर सीखा। नकुल सहदेव में एक को घुड़सवारी करनी थी, घुड़सवार हुआ। एक को गायों की सेवा करनी थी, तलवारबाजी भी सीखी, गायों की सेवा करनी थी, एक ने गायों की सेवा ली। ये सारी चीज किसी को कुछ सीखना था, शी अलाउड देयर सन्स, अलाउ किया कि करो यार, जो अपनी लाइफ जियो, ये उन्होंने अलाउ किया। और यही वजह था कि दे लव्ड देयर मदर सो मच। अभी हमको प्यार खरीदना होता है कि देखो माँ बाप हैं और इस तरह से प्यार भी नहीं करता है, या हम बेटे हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये बोलने से नहीं होता है, ये बहुत सिंपल है। जब हम एक्सेप्ट करने लगते हैं, जब हम स्वीकार करने लगते हैं, जब हम समझने की कोशिश करने लगते हैं, तब विश्वास जमता है कि सामने वाला है ये हमको समझता है, तब वो अपनी 4 बात कहता है। हम समझे ही नहीं और बोले वो हमको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, वो हमको समझता ही नहीं। पहले हम समझे, हम अलाउ करें कि सामने वाला अपनी बात कहे, हम उसको समझें, ये कनेक्शन बनता है और ये बहुत शानदार है। कुंती की हम बात करें तो कुंती से जीवन में एक गलती हुई, लेकिन कुंती को पता था ये समाज है, ये समाज इस ढंग से सोचता है कि पूरी जिंदगी एक गलती को लेके बैठा रहता है, पूरी जिंदगी
हम जीवन में क्या अच्छा किए ये इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता। कुंती ने शादी से पहले एक बच्चे को जन्म दे दिया, ये एक चीज पूरी जिंदगी कुंती को मालूम थी कि समाज को सिर्फ नेगेटिव ढूंढना होता है, दुनिया को सिर्फ नेगेटिव ढूंढना होता है। ये एक गलती, ये एक चीज, ये जो एक जीवन में घटना हुई वही सबके लिए हाईलाइट हो जाएगी और चीजें हाईलाइट नहीं होंगी। कुंती ने इस चीज को अवॉइड किया और अपने बच्चों पे फोकस किया। हम अपनी गलती लेके बैठे भी रह जाते हैं और दुनिया हमको थोप रही होती वही गलती। हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, हम छोटी छोटी चीजों को ही कितना हवा बना लेते हैं। लाइफ इज टू एक्सप्लोर नई चीजों को, नए कल को, आज को, कल भी छोड़िए आज को एक्सप्लोर करने की चीज है। कितनी खूबसूरत है लाइफ। और यही भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं अर्जुन की तरफ और उसकी तरफ, अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने गलती की थी, युधिष्ठिर, हम लोग की भी लाइफ में गलतियां होती हैं, हम करते हैं, इट्स ओके। और श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि हम स्वीकार करें कि ठीक है गलती होती है। जब हम खुद अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करते हैं कि ठीक है यार गलती हो गई, तो हम कहाँ दूसरों की गलतियों को स्वीकार करेंगे। हम देख ही नहीं पाते हैं पहली बात तो अपनी गलतियों को, हमें वो नजर ही नहीं मिली कि हम अपनी गलतियों को रियलाइज कर पाए कि यार मैं गलत था। हम जब गलत एहसास करते हैं और खुद को माफ करना सीखते हैं तो हम दूसरों को भी माफ करने लगते हैं। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कितना शानदार है अर्जुन, युधिष्ठिर को नॉलेज थी और उसको एक समय घमंड हो जाता है, हम लोग को भी घमंड हो जाता है। युधिष्ठिर को भी घमंड हो गया था कि मुझे पासे खेलने आते हैं, मुझे नीति मालूम है, मुझे सही गलत पता है, मैं कर लूंगा मैनेज। वो उन्होंने कृष्ण की शरण नहीं ली, उन्होंने कृष्ण को अपना सारथी नहीं बनाया, उन्होंने अपनी बुद्धि पे, अपने मैं पे ही विश्वास किया, मुझे आता है सब। और उन्होंने श्री कृष्ण जैसा उनका जो मेंटर था, जो गुरु था उनकी लाइफ में, जो हमेशा मार्गदर्शन और जो भले की सोचता था, राय तक नहीं करना चाहा, छिपा के उन्होंने वो दूध कीड़ा की और उसका रिजल्ट सामने था, सारा घमंड चूर हो गया, सब कुछ हार गए, औकात पता चल गई। लेकिन आगे सीखे, आगे समझ में आया कि ये मेरी गलती थी, अब तक मैं इसलिए हारा था क्योंकि मैंने सिर्फ अपने मैं पे विश्वास किया था, सिर्फ मैंने अपने मैं को ही सही समझा था। लेकिन अब गलती नहीं करते हैं। एक तरफ सारी अछौरणी सेना मिलती है, 1.5 लाख करीब सिपाही और 75,000 करीब हाथी, 40,000 घोड़े, इस तरह से घुड़सवार, हाथी सवार, पैदल सिपाही 1.5 लाख, इतनी बड़ी सेना, कई इस तरह की सेना मिलती है, कई अछौरणी सेना मिलती है। उसके बावजूद अर्जुन को पता था कि ये सब भाई एक तरफ, लेकिन विजडम, सेंस, समझ, क्या सही क्या गलत, विवेक और श्री कृष्ण, ये एक तरफ। ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज जो दिख रही है ये एक बार खत्म हो जाएगी, चीजें हो जाएंगी, आती जाती रहेंगी। लेकिन इस अर्जुन ने अपने भाई की गलती से सीखा। हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं कि कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारा अपना जीवन है, कोई हमें नहीं बता सकता, कोई कुछ नहीं बता सकता। मेरा अपना जीवन है, मुझे खुद सीखना पड़ेगा। और इसीलिए इस इमेज पे लिखा है इंस्पायर योरसेल्फ। हर सोल अलग है, हर बॉडी अलग है, हर इंसान अलग है, सब में कुछ ना कुछ खासियत है, यूनिकनेस है। मैं कैसे बता सकता हूँ कि बाकी के 24 लोग क्या करें क्या ना करें? कोई और कैसे बता सकता है? हर कोई यूनिक है, स्पेशल है। जैसे मैं एक सोल हूँ वैसे हम सब एक सोल हैं और हमको एक बॉडी मिली और हमारी एक जर्नी रही है। हम कोई पता नहीं चलेगा कि कौन आगे है कौन पीछे, सबकी अपनी जर्नी है। किसी में कुछ विशेष है, किसी में कुछ खास है। हम उस खास को ढूंढे। हम ये जाने कि हम कोई सिर्फ एक आदमी नहीं है, एक इंसान नहीं है, एक औरत नहीं है। इसके अलावा मैं इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हूँ। आई एम वेरी मच कनेक्टेड एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जितना हम अपने सोल से कनेक्ट होंगे, इस आत्मा से कनेक्ट होंगे, श्री कृष्ण ने कहा था इस आत्मा को कोई ही समझ पाता है, अनुभव कर पाता है आश्चर्य से। जितना हम अपने आप में जाएंगे और अपने आप को आत्मा के रूप में देखेंगे और इस पूरी पुनीत अग्रवाल की लाइफ को एक कहानी के रूप में, और वो एनर्जी श्री कृष्ण की है, ईश्वर की है, ऐसा हम जितना, अभी हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, नहीं कनेक्ट कर पा रहा, लेकिन एक बार जब ये बातें अंदर चल जाती है ना, ये चीजें चल जाती हैं, मतलब चाय में चुटकी भर थोड़ी सी चीनी चल जाए या पानी में थोड़ा सा भी नमक चल जाए तो असर तो अपना करेगा ही करेगा। तो हमारी इस लाइफ में भगवत गीता अगर थोड़ी सी भी डिसॉल्व हुई है, कुछ मिली है, तो निश्चित रूप से अपना असर करेगी
और ये जादू है, ये शब्द ही जादू होते हैं। हम अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करें, किसी इमेज में ना बंधे, मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी तो हर कोई समय के साथ अंत में यही समझेगा कि मैं एक छवि में बंध के बहुत बड़ी गलती कर दिया। श्री कृष्ण कभी किसी छवि में बंधे ही नहीं। उनको कोई अच्छा बोले बुरा बोले, उन्होंने परिस्थिति और समय के हिसाब से निर्णय लिया जो सही और गलत, अच्छा बुरा, कितने फॉलोअर्स होंगे कितने फॉलोअर्स नहीं होंगे, इसकी इन्होंने चिंता ही नहीं की। अगर फॉलोअर्स की चिंता करते तो वो मटकी चुराने वाला इंसिडेंट अपनी लाइफ में नहीं लाते। अगर फॉलो करने की चिंता रहती कि लोग मुझे अनफॉलो कर देंगे, तो वो वस्त्र उठा के भागने वाली लीला नहीं करते। अगर फॉलोअर्स की चिंता होती कि लोग मुझे सही या गलत बोलेंगे कि, तो वो रणछोड़ बन के भागने, मैदान से छोड़ के भागने की चीज नहीं करते। अगर फॉलोअर्स की चिंता करते तो वो पहिया नहीं उठाते भीष्म को मारने के लिए, कि अपनी प्रतिज्ञा तो रख भी नहीं पाए, वो तो अपनी बात से भी नहीं मुकरे। क्या तो राम जी थे, प्राण जाए पर वचन ना जाए, उनका तो कोई वचन का कोई था ही नहीं। वो किसी इमेज में नहीं बंधे। हम इमेज में ब्लॉक हो जाते हैं और हम वैसे ही पूरी दुनिया को बनाना चाहते हैं। लाइफ जैसी हम इसको एक्सेप्ट करें, तभी हम इसको एंजॉय कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज थोड़ा बातचीत किया जाए, मुझे लगता है कि बातचीत भी जरूरी है। हम लोग इजी इजी चलें। अब तो सफर में मजा आने लगा मेरे ख्याल से। पहले तो था कि कहीं पहुंचना है, 54 दिन लंबा सफर, उसके बावजूद कई लोग ज्वाइन किए। कुछ था उनमें कि वो ज्वाइन करने की हिम्मत रख पाए कि 54 दिन लंबा है। कई बात आती है, अरे 54 दिन कौन कर पाएगा, बीच में छुट्टी जाता है, नहीं हो पाता है, पता नहीं कैसा बोलेंगे, रोज तो मिलते हैं इनसे, रोज तो इनको सुनते हैं, कौन सा बड़ा नया बता देंगे। ऐसे तमाम नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऐसे तमाम नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन उसके उन नेगेटिव थॉट्स को किनारे करते हुए आप लोग इतने दिनों से कंटिन्यू कर रहे हैं, जब से जो जुड़ा है कंटिन्यू कर रहा है, इसका मतलब आपने अपने दिल की आवाज को, मन की आवाज को सुनना समझना शुरू किया है। बहुत से क्वेश्चंस भी लाइफ में आते होंगे, और भगवत गीता एक मैनुअल है, एक गाइड है। थैंक्स टू लॉर्ड कृष्णा कि उन्होंने हमें चुना और हमारी लाइफ में इस तरीके से वो आए, और यहीं से आज भक्ति की शुरुआत होगी। अभी तक श्री कृष्णा एक टीचर थे, लेकिन वो टीचर जिसने वाकई लाइफ में चेंज लाया हो, कुछ वाव फैक्टर लाया हो, कुछ खुशी लाई हो, तो उस टीचर से एक कनेक्शन होना जायज है, प्यार हो जाना जायज है। तो इस श्री कृष्ण नामक हमारे जो मेंटर हैं, टीचर हैं, जिन्होंने हमारी लाइफ में इतनी एनर्जी भर दी है, इतनी रोशनी दे दी है, लाइफ को इतना चिल कर दिया है, इजी कर दिया है, उनसे प्यार होना भी जायज है। और आज हम उनको निर्गुण और परम ब्रह्म ना मानते हुए सिर्फ एक श्री कृष्ण, एक मस्त पर्सनालिटी, एक मस्त हीरो लाइफ का, जिसमें कई वर्सेटैलिटी है, जिसने जिसने अपनी जीवन में एक मोर पंख भी बहुत तरीके से लगाया, जिसने ड्रेसिंग सेंस का ख्याल रखा, जिसने लीडरशिप दिखाई, जिसने अपने साथ के लोगों को जोड़ के रखा। सीखने को कितना कुछ है। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के लिए अगर एक मात्र सबसे बेहतरीन रोल मॉडल है कोई, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई एम फैन ऑफ श्री कृष्णा, मैं लॉजिक्स पे बात करूंगा। अपने कपड़े को कितने तरीके से उन्होंने कैरी किया। रंग डार्क था, कॉम्प्लेक्शन डार्क था, उसके बावजूद वो ड्रेसिंग सेंस, वो मोर पंख लगाना, वो साफा बांधना, वो स्टाइल, वो हाथ में बांसुरी, ये सारी चीज कैरी करना, इतनी इतनी हम्बलनेस की गाय की सेवा कर लेना, इतनी हम्बलनेस साथ में होना कि चाहे वो ब्राह्मण हो, हजारों ब्राह्मण पत्तल में खा रहे हैं, ये इनके तमाम स्टाफ खुद से उठा लेना। ये जो एक पर्सनालिटी है ना, जितनी हम पढ़ेंगे, जितना इस भगवत गीता के माध्यम से सुनेंगे, वो हमारे दिल में वैसे ही उतरने लगेगी और वैसे ही असर भी करने लगेगी। आज का सॉन्ग मैं जस्ट ए सेकेंड, आज का सॉन्ग आपको नहीं मिला है क्या श्रेयांश? नहीं भैया। जस्ट ए सेकेंड। इस बीच अगर कोई और कुछ बोलना चाहता हो, कहना चाहता हो। हरिओम सर।
जी हरिओम। मैं ये कह रहा था कि 54 दिन में सर मेरा 4 ही दिन क्लास चला है, तो मैं कितना दिन मेरा छूट गया ये जानना चाहता था। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर विजय कुमार बनर्जी बोल रहा हूँ मैं। विजय जी, सर आवाज क्रैक हो गई, आवाज नहीं आ रही है। टोटल 18 अध्याय हैं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था सर कि आज को लेकर के चौथा दिन है मेरा इस माने सत्संग में, इस भगवत कथा में, ये श्री कृष्ण की भगवत गीता सुनने में, तो मैं कितना दिन मेरा छूट गया या लॉस हुआ ये मैं जानना चाह रहा था। 20 दिन। ओरे बाबा, ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन एक खुशखबरी भी है। हाँ सर बताएं। 4 दिन का आपने अटेंड कर लिया और अभी भी 20 दिन बाकी है। अच्छा ठीक ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद। आज का जो सॉन्ग है वो थोड़ा अलग है और अलग जोन का है, और इसको आप ऐसा समझिएगा कि श्री कृष्ण आपके लिए ही ये सॉन्ग गा रहे हैं, और वाकई इसको कनेक्ट कीजिएगा, योग कीजिएगा। मतलब योग में तो क्या है, किसी चीज को आप जीवंत होता देख लेते हैं, वही योग है कि कोई चीज आप जीवंत होता देख पा रहे हैं कि एक्चुअली हो रही है, विजुअलाइज कर पाते हैं। और ये जो सॉन्ग चल रहा होगा, इसको आप विजुअलाइज कीजिएगा कि श्री कृष्ण आपको ये सॉन्ग सुना रहे हैं, बोल रहे हैं आपके लिए स्पेशल। तो एक बार बजा सुन। ये सॉन्ग प्ले करूं? हाँ यस। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ
अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। So how was the song? क्या बात है, उम्मीद है आप कनेक्ट किए होंगे काफी। ऐसा लग रहा होगा कि वही बोल रहे थे, वही सुना रहे थे। ग्रेट। और किसी को कुछ आज बोलना है? आज सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया है, लेकिन आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, भले ही समय कम लगा हो, लेकिन था पावर पैक पूरा। मतलब आई फेल्ट दैट एनर्जी टुडे। और किसी को वो एनर्जी फील हुई? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? एनीवन? हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण। आई एम अम्बरीश। यस अमरीश। हरी भैया। क्योंकि भैया कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि कृष्ण तो दूर की चीज है, आप अपने लाइफ को कैसे मैनेज करके रखते हो। आपकी पर्सनल लाइफ को तो कोई बहुत ज्यादा मैं भी नहीं जानता हूँ, मगर जितना जानता हूँ आप जितने काम रहते हो ना, आप खुद में एक एग्जाम्पल है। आज पूरा ये सब चीज जो मैं देखता हूँ ना, बस आपको एग्जाम्पल मान के मैं चलता हूँ। लाइफ हो तो अगर एक रास्ता हो तो कृष्ण के द्वारा दिखाया गया वो हो, और अगर धरती पे कोई सीख देने वाला वास्तविक में कोई लाइफ जी रहा है तो वो भैया आप हो। बाकी तो ऐसा सुनना तो है ना अमरीश भैया जी, कि मेरे गीता अलग है। अमरीश जी अभी आप कुएं में हैं, और कुएं में जी आपको भैया। मैं मिल गया हूँ। जैसे कुएं से बाहर जाएंगे, दुनिया भरी पड़ी है ऐसे एक से एक लोगों से, जो वाकई जिनको देखने लायक है, जिनको सुनने लायक है, जिनसे मिलने लायक है। हम अपने आसपास ही देखना शुरू करें तो मेरे जैसे बहुत से लोग आपको दिखेंगे, जो कि बहुत खूबसूरत हैं, बहुत बढ़िया हैं। खूबसूरत मतलब चेहरे से बात नहीं कर रहा हूँ, सीरत से बात कर रहा हूँ, जो वाकई दिल से बहुत अच्छे हैं, जिनके अंदर प्यार भरा है, जो लाइफ को जी रहे हैं। और एक जो सबसे खूबसूरत रिश्ता जो हर जगह होना चाहिए है वो दोस्ती का। श्री कृष्ण ने अगर दोस्ती मित्रता, लोगों ने उसको बहुत गलत ढंग से ले लिया, कृष्ण गोपी या कृष्ण ये कृष्ण वो, लेकिन वाकई उसमें जो मूल में एक चीज थी, मित्रता थी, सहयोग था, एक दूसरे को सपोर्ट करना था, हेल्प करना था, गाइड करना था, विश्वास देना था, यही उसमें बेसिक था। स्वीकार करना था, अपना मजाक उड़ा लेना था, मजाक कर लेने की आज़ादी होना कि मैं आपका मजाक उड़ा सकूं, मजाक कर सकूं। ये एक ऐसा स्वभाव बन जाए, नेचर बन जाए, और यही आज़ादी है। हम अपनी इमेज में ही कैद होके रह जाते हैं। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है भगवत गीता के माध्यम से, अमृत जी आप चाहे कोई भी हो, वो एक फैक्टर जो एक्स फैक्टर है, जो श्री कृष्ण का वो जो एक अंश है, वो निश्चित जागृत होगा। जी थैंक यू भैया। अमरीश जी आप कुछ कह रहे थे? मैं, मेरी आदत है बोलने की, मैं बीच में बोलने लग जाता हूँ, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, आप बोलते रहते हो तो मन करता है बस बोलते ही रहो।
बहुत सही लगता है भैया। हरिओम भैया। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल। मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे मन में एक बात आई तो मैं बताना चाहा। भैया ने बोला कि गोपियाँ, मैं जितना जानता हूँ मैं बहुत कम ही जानता हूँ, अभी शून्य हूँ, लेकिन कृष्ण के जीवन में जो भी आए हैं या जो हैं जो थे, वो कहीं न कहीं ब्रह्म ऋषि थे या अपने में बहुत ही योगी पुरुष थे, और उनको श्राप मिलने के कारण उनके साथ उन्होंने उस समय कृष्ण जी के साथ लीलाएं किए या रहें या उनके जीवन से जुड़े रहें। जी डॉक्टर विजय बनर्जी जी, श्री कृष्ण के साथ रहना श्राप कैसे हो सकता है? नहीं नहीं सर, श्राप का मतलब नहीं, जैसे आपने कहा ना कि वो गोपियां उनका थी। तप था, वो उनका हाँ, तप था कि जो उनको ऐसे किसी का सानिध्य मिला जिसके अंदर इतना प्रेम था, जिसके अंदर इतना आनंद था, नहीं जिन्होंने सर, श्राप से मतलब आप उसको नेगेटिव में मत लीजिएगा। श्राप का मतलब ये है कि जो जितने अपने समय में मद में थे या अहंकार में थे, या जो अपने में अपने को ऑलमाइटी समझते थे या अपने को पूर्ण समझते थे, हाँ, जिस तरह से पूतना थी या जिस तरह से और लोग थे, जब बाल लीला से लेकर के माने। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, अगर आप मुझे अलाउ करें, थोड़ा सा हाँ क्लियर जरूर कर दूं। जरूर जरूर सर, करें आप। श्री कृष्ण ने इसी भगवत गीता में कहा है कि जो मुझे जिस रूप में ध्याता है, जो मुझे जिस रूप में सोचता है, मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ। किसी ने उनसे बदला लेने के लिए कि आई एम बेटर देन कृष्णा, इस माइंडसेट को रखा, उनको उसी हिसाब से उनकी लाइफ में वो किरदार मिल गया। और किसी ने श्री कृष्ण से इंस्पायर हुए, श्री कृष्ण को अपना माना, प्यार करना चाहा, उनका उनकी पॉजिटिविटी, उनका सानिध्य, उनका स्पर्श, उनकी बातें चाही, उनको उनके मित्र और गोपियों के रूप में मिला। तो जितने किरदार उनके आसपास दिख रहे हैं, जिसको जो भाव रहता है, कनेक्शन रहता है, हम लोग भी आज यहाँ हैं, और हम मेरे अंदर अगर श्री कृष्ण को लेकर मित्रता का भाव है, तो कभी आगे चल के किसी युग में, किसी द्वापर, किसी त्रेता में, हो सकता है इसी आत्मा को आगे श्री कृष्ण का मित्र के रूप में अवसर मिले, या इसी जन्म में कोई ऐसा साथी मिले जो श्री कृष्ण की तरह हो। ये बहुत बड़ी शानदार चीजें हैं। ये एक अलग ही जोन रहता है, यहाँ आदमी इन्हीं कहानियों, इन्हीं चीजों में खुश रहता है। ये बड़ी अलग चीज है। ये प्रेम की बात है। उद्धव जो श्री कृष्ण कहते हैं बंदगी सबके बस में नहीं है, ये एक जोन है, ये एक अपनी ही खुशफहमी है, मौज है। इंसान अपना रिलेशन बना लेता है और वो वैसा ही उसके जीवन में मिलने लगता है। तो निश्चित रूप से कंस को भी श्री कृष्ण मिले, लेकिन जिस रूप में उसने हमेशा चाहा, आसान नहीं था। श्री कृष्ण को दिन रात दुश्मन के तौर पे भी याद करना, हम जिस रूप में याद करेंगे, अगर हमारे दिमाग में चल रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर हम ये सोचें कि मुझे कृष्ण से बदला लेना, मुझे नीचा दिखाना, कृष्ण की ऐसी की तैसी, कृष्ण होते कौन है, बड़ा कोई कृष्ण, हम दिन रात ये सोचेंगे, निश्चित रूप से कृष्ण से हम कनेक्टेड ही हैं कुल मिला के। हाँ, वो अलग है कि हमारा किरदार, हमारा सामना एक अलग तरीके से हो सकता है। ये बहुत शानदार चीज है। ये थोड़ा आगे की चीज है, आपने ये टॉपिक छेड़ दिया। जिसने जिस एंगल से, जिसने ये सोचा कि वो एक ऐसे ही लड़के थे जो कि लड़कियों के पीछे थे, चीजें थी, औरतों के पीछे थे, इतनी शादियां की, उतनी शादियां की, उनको वैसा ही दिखने लगता है सब कुछ, पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी उनको वैसी दिखने लगती है। श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से शादी की थी। और आज बहुत से लोग बोलते हैं, जी विजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ एक सेकंड। बहुत से लोग बोलते हैं, मेरे एक मित्र से चर्चा भी हो रही थी, बहुत से लोग का ये आता है कई जगह की श्री कृष्ण ने इतनी इतनी औरतों से शादी की। वो उन्होंने पहले पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। एक राक्षस था जो कई औरतों को बंदी बना रखा था, सप्रेस कर रखा था, अपने हिसाब से चला रहा था, उनको दबा के रखा था, उनका दोहन करता था, उनको आजादी नहीं दे रखा था। श्री कृष्ण ने उनको आजादी दिलाई उस राक्षस से। उसके बाद ये हुआ, अब इनका क्या होगा, अब इनका क्या होगा? तो ये हुआ कि ये मेरी पत्नियां हैं, इनको कोई नाम नहीं दे रहा था, इनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। तो श्री कृष्ण ने उसको अपना नाम दिया कि आप, कोई जरूरत नहीं है कि किसी का एहसान लो, तुम पूरी दुनिया में ये बताइएगा कि आप कृष्ण की पत्नी है, किसकी रानी है। इससे बड़ा नाम, इससे बड़ा पद और सम्मान क्या हो सकता है? तो श्री कृष्ण वो किरदार थे जो जिनका इंटेंशन बहुत क्लियर रहता था।
कि लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी, ऊर्जा, एनर्जी, उनका आत्मसम्मान, वो अपनी आत्मा को पहचाने, उनकी आत्मा का सम्मान होना, ये बहुत, जैसे जैसे हम कनेक्ट करेंगे ना, हमको एक एक चीज समझ में आएगी, उनकी स्टोरीज हमारी लाइफ में आने लगेंगी और आने लगेंगी। हमको प्यार, ये बड़ा शानदार चीज है, प्यार सब कुछ करा देता है। एक श्री कृष्ण से प्यार सब कुछ करा देता है। मैं शायद थोड़ा सा आगे ही बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरी बात कितनी आप लोग को नहीं नहीं कनेक्ट। सर, सही है, सही है, सही है। जी शुक्ला जी, आप कुछ बोल रहे थे। आईफोन अनम्यूट करो। हाँ, जय श्री राम प्रभु। जी जी जी, जय श्री राम प्रभु। मैं अपनी बात 2-3 पॉइंट में रखना चाहूंगा। जी पहले मैंने अभी बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ देखा, लेकिन सिर्फ पढ़ा था, उसको समझा नहीं था। आपने बताया कि पढ़ने और समझने में अंतर होता है। जी पहले मैं सिर्फ उन लोगों को अपना आइडियल समझता था जिन्होंने बहुत बड़े काम किए, अमिताभ बच्चन या जो भी बड़ी सेलिब्रिटीज या जो भी, पहले वो आइडियल हुआ करते थे। आज आपकी बात से पता चला कि आप सीखना चाहते हैं तो किसी से भी सीख सकते हैं। वो आपके नीचे काम करने वाला लड़का भी हो सकता है, आपका बॉस भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है लाइफ में, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। और दूसरा पॉइंट, मैं मतलब मुझे सिखाया जाता था कि आप अगर कुछ याद करना, मेमोराइज करना या उसको लाइफ में उतारना चाहते हैं तो आप अपने उसके साथ एक नोटबुक बनाएं, आप उसको नोट डाउन करें कि आप बात करें कि हाँ, पुनीत जी की क्लास मैंने की थी, चीजें बताई थी कि हर आदमी का दिमाग इतना शार्प नहीं होता कि वो सारी चीजें हमेशा याद रख सके। तो वो उन चीजों को एक पॉइंट डाउन, एक पेपर पे या जहां भी वो चाहे, वो एक बार नोट डाउन कर सकता है। तो वो इन फ्यूचर जब भी चाहेगा, जब भी वो पुनीत जी को याद करेगा, या जब वो चाहेगा कि मैं इसको रिवाइंड कर सकूं, या जैसे आपने रिकैप क्लास कल की थी, तो जब याद करना चाहेगा तो वो देखेगा कि पुनीत जी ने मुझे ये चीजें सिखाई थी। तो बेटर होगा कि हम उसको थोड़ा सा रिटन में भी लिखें। मैं अकेले ही बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, या शायद जी और जी भी लोग जी हैं? जी, सोचिए मुझे कैसे लगता होगा। नहीं नहीं, सुन रहे हैं सर, आप बताएं। नहीं, बहुत अच्छा शुक्ला जी, आप लोग सोचिए मुझे कैसा लगता होगा जब मैं बोलता रहता हूँ और कोई हूँ हाँ नहीं आता होगा। शुक्ला जी बोलिए। बाकी लोग भी बोले अगर मैंने कुछ नहीं वैल्यू नहीं, आप एडिशन किया है सब या। लोग, नहीं सब लोग सुन रहे हैं, आप बोलिए शुक्ला जी, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, बोलिए। मैं आपकी जगह नहीं लेना चाहता प्रभु। नहीं नहीं मैं नहीं। और पुनीत बहुत पुराने फ्रेंड हैं, 20 साल से ज्यादा हम लोग एक दूसरे को से जानते हैं। जी तो मैं आपकी जगह नहीं लेना चाहता। मुझे नहीं पता था आप मतलब बाय नेम नहीं ले रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको प्रभु कह के कह रहा हूँ। मेरे अंदर काफी चीजों, मैं का सबसे बड़ा उदाहरण मैं हो सकता हूँ। मेरा मैं मेरे नाक से आगे चलता है, लेकिन वो कंट्रोल करना और उसे खत्म करना, खत्म तो नहीं हो सकता है अभी कह सकता, पर कंट्रोल करना धीरे धीरे मैं अपने प्रभु से सीख रहा हूँ। खत्म तो नहीं कह सकता क्योंकि खत्म नहीं हुआ अभी मेरा मैं, पर कंट्रोल करना मैं धीरे धीरे भैया जी की उससे सीख रहा हूँ। तो इसका सारा श्रेय श्री कृष्ण को जाता है। तो ये बात अलग है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर शुरू से बहुत अच्छा रहा है, इसलिए आप प्रभु प्रभु बोल के मजा ले रहे हैं, अदरवाइज सारा नहीं नहीं, श्रेय। मैं लीगल वर्ड से जुड़ा हूं, तो मैं इसमें एडिशनल एक और ऐड करना चाहूंगा। शब्दों का प्रयोग, जी कौन सा शब्द कहाँ यूज करना है, ये बहुत मायने रखता है। आप इंग्लिश में आप बहुत सारे गलत वर्ड बोल रहे हैं। हैं शुक्ला जी, दोस्ती में। इंग्लिश में बहुत से वर्ड हैं जो एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। बार, नहीं नहीं बार का मतलब बार जहाँ शुक्ला जी, एक जहाँ बात पीने बता को दूं, मिलती है, बार वकील। शुक्ला जी मैं एक बात बता दूं, ये इसमें आप दिग्भ्रमित ना करें। दोस्ती में कोई भी शब्दों का चयन नहीं होता है। दोस्ती में जो सहज मन से निकल जाए
वही होता है, दोस्ती में कोई ईगो नहीं होता है, दोस्ती तो में ये मेरे सहज मन से निकल रहा है। मैंने बोला ना, मैं अपने मैं को खत्म नहीं कर पाया हूँ, पर कंट्रोल कर रहा हूँ आपकी दिशा निर्देशों के हिसाब से। सॉरी टू इंटरप्ट शुक्ला जी, मैं वाली जो बात है वो मेरे साथ भी थी, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज मेरे साथ हुआ कि जब आपको बहुत बड़ा कहीं से आघात मिलता है या आपको एक चोट मिलती है, और जब आप उस चोट को अनुभूति करते हैं तो आपका मैं वहाँ से धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर न करे आपको चोट लगे या कुछ ऐसा हो, लेकिन जो जीवन है ये जीवन आपको कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसे पहलू में, ऐसे आयाम से गुजारेगी जिस समय आपका मैं या आपका अहंकार उस टाइम पीरियड के जो इफेक्ट है उस इफेक्ट से आपका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बस यही बोलना चाहता था। थैंक यू। डॉक्टर साहब कई बार धन्यवाद ऐसा दोस्त। भी होता है धन्यवाद दोस्त। जी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है, अगर आप देखेंगे लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ में अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उनका ईगो और बढ़ जाता है, और ज्यादा उनको लगता है अब तो और नहीं, अब तो और नहीं। मैं उनमें से एक गुरुजी हूँ। ऐसा है, मेरा तो मैं खत्म उनमें से हुआ। एक हूँ। मेरा तो खत्म हुआ गुरुजी। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं पढ़ने में अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, मैं बहुत मैंने मेरा जो आपने बताया ना कि टीन एज में हर इंसान का एक अलग सोच, एक अलग नज़रिया, एक अलग बात व्यवहार, एक अलग पैटर्न होता है। लेकिन जब आपको किसी भी वे में, किसी भी फील्ड में या किसी भी उसमें जब आपको एक हिट पड़ता है और जब आपको वो हिट लगती है तो उसके बाद आपका सोचने का नज़रिया और आपका जो मैं या अहंकार चीज़ें ये धीरे 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 शून्य हो जाता है। और उसके बाद अगर कोई आपको कुछ कहता भी है ना, तो आपने कहा नहीं कि मैं अपने को स्विच ऑफ कर लेता हूँ, नेगेटिव थिंग्स को स्विच ऑफ कर लेता हूँ, वो बोलता है तो उसी कान से वो जा करके फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही नेचुरल थिंग है और इस चीज़ को मैंने अनुभव किया है। और आपके सानिध्य में आकर के ये 4 दिन जो सुना हूँ, इससे मुझे और भी पॉजिटिविटी और भी अच्छी चीज़ें और अच्छे माने थिंग्स, थॉट्स और अच्छी चीज़ें आई हैं। थैंक यू सर। मैं भी कंपनी सेक्रेटरी हूँ। Thank you, हेलो। sir. जी 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 शुक्ला जी। मैं भी कंपनी सेक्रेटरी हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन साथ रहते रहते अब ऐसा नहीं है। दोस्त आपने बताया कि जब धक्का लगता है, चोट लगती है, तभी धक्का चोट उसने मुझे और ज्यादा मजबूत किया कि मैं जो अंदर जो मैं डेवलप कर रहा हूँ, ये मैं ही सही हूँ। उस चोट और धक्के ने मुझे और ज्यादा मजबूत किया कि ये मेरा मैं ही सही है। मैं अकेले करीब 15-20 साल बाहर रहा हूँ। 2003 में मैंने गोरखपुर छोड़ा था और 2017-18 में वापस गोरखपुर आया हूँ। सर मैं भी 2002 में मेडिकल कॉलेज चला गया, 2007 में आया। उसके बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए और ये प्रॉब्लम्स होते 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 मैंने अपने फादर को 1.5 साल पहले खोया। ही इज सफरिंग फ्रॉम किडनी प्रॉब्लम, किडनी फेलियर हुआ और वो हम लोग को छोड़ के चले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदमी का सोच है, आदमी का नज़रिया है दोस्त, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपका अहंकार तभी समाप्त होता है जब आपको आपके अहंकार से कोई भारी चीज़ आपके सामने आती है या आपके मैं से भी कोई बहुत बड़ी चीज़ आती है और वो आपको समझा करके चली जाती है। तो मेरा यही कहने का अभिप्राय है और कोई अभिप्राय नहीं है। आप दोनों की बात मेरे एकदम मैं सही से मेरे मैं से भारी मुझ पे ये पड़ा था 2017 में। मेरे फादर मुझे जबरदस्ती दिल्ली से छुड़ा के मुझे वापस गोरखपुर ले आए। मेरे पास मैं लाख रुपए से ऊपर की सैलरी पे जॉब करता था, मेरी बहुत अच्छी खासी सेविंग, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ मेरे हाथ से छीन लिया गया। और मैं करीब साल भर मैं हैंड टू माउथ था, या तो मैं पिताजी से पैसा मांगू या माताजी से पैसा मांगू, पर फिर भी मेरा मैं नहीं मरा। मेरे अंदर वो मैं जिंदा रहा। मैं यहाँ से उधार मांग के, वहां से उधार मांग के, जैसे भी कर पाया मैंने अपने मैं को जिंदा रखा। पर अब मैं उसको कंट्रोल करना, और हो सकेगा भगवान चाहेंगे तो 54 दिन बाद, जैसे पुनीत प्रभु जी ने कहा है, 54 दिन बाद हो सकता है शायद मैं इसको मार ना पाऊं, पर इसको खत्म तो कर दूंगा, अपने अंदर से बात है। निकालने की पूरी कोशिश इसी बात पे करूंगा। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया भैया, जरूर तालियां, करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए।
बहुत अच्छा लगा। मतलब आप लोगों ने जो भी कहा, आज डॉक्टर दीप्ति ने, डॉक्टर साहब ने, शुक्ला जी ने, जिसने भी, और अम्बरीश ने जो भी कहा, बहुत मन से कहा। वाकई आज का सेशन बहुत जबरदस्त था। वाइंड अप करते करते मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा अमित जी से, बहुत दिन हो गया उनकी आवाज सुने हुए सेशन में, अगर वो 2 शब्द कहें और फिर वाइंड अप की तरफ हम लोग चले। अमित जी। जी भैया, जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा नाम लिया। मैं हर सेशन से जुड़ा हुआ हूँ, हर सेशन में देख रहा हूँ, और सेशन के बीच बीच में मैं जरूर कुछ ना कुछ लिखता हूँ। जब कोई सवाल उठता है तो मेरे मन में जब कुछ आप बात कर रहे होते हैं तो मेरे मन में जरूर कुछ ना कुछ सवाल उठता है। और मेरी मान्यता है कि जो वास्तव में गीता पढ़ते हैं या जो गीता सुनते हैं, उनके मन में अगर सवाल ना उठे तो समझिए कि उसने गीता को ध्यान से ना सुना है, ना और ना ही सुन रहा है। तो कुछ ना कुछ मेरे मन में जिज्ञासा आती रहती है। और बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी, आप वास्तव में लोगों की नज़र में श्री कृष्ण हैं, लेकिन मेरी नज़र में आप शुरू से सारथी रहे हैं। सारथी का मतलब लोगों को साथ में लेकर के चलना। वो पहला दिन 2019 का, जिसमें 18 अध्याय और 18 लोगों के साथ शुरू हुआ था और 18 तारीख को शुरू हुआ था, वो एक दिन था। और एक आज का ये दिन है जो तीसरा सेशन चल रहा है, और लगातार तीनों सेशन से जुड़ा रहा। और मुझे याद आता है अपने बचपन का, जब मैं एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ता था, तो उसमें हमारी जो 8वीं जो घंटी होती थी, बचपन की बात बता रहे हैं, 8वीं घंटी जो होती थी, उस 8वीं घंटी में गीता का श्लोक जो है, 45 मिनट का सेशन होता था, तो उस वक्त गीता का श्लोक पढ़ाया जाता था। खैर उस वक्त तो अर्थ नहीं पढ़ाया गया था, वो बताया जाता था, लेकिन गीता का श्लोक जो है वो पढ़ाया जाता था। और मुझे याद आता है कि उस वक्त मुझे अध्याय 4 तक कंठस्थ याद था। अध्याय 4 तक मुझे कंठस्थ पूरा याद था, कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र ये पूरा याद था। तो जब आपने शुरुआत किया ये सेशन को, तो वो बचपन की चीजें जो है फिर वो धीरे धीरे वो दिखने लगी कि क्या बचपन में पढ़ते थे, और अभी जो है फिर वही हम चीजों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, जो पहले दिन से जुड़े हुए हैं और जो अब तक जुड़े हुए हैं, और जो नए जुड़े हुए हैं उन सभी लोग का साथ। और बहुत जरूरी है, आप लोग के साथ के बिना हमारी ये पूरी टीम जो है वो पूरी नहीं हो सकती। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का। जय श्री कृष्णा भैया। जी, जय श्री कृष्णा। मैं शर्मिला बोल रही हूँ। जी जी डॉक्टर साहब। बस भैया मुझे ये बोलने का मन किया कि मुझे लगता है कि इंसान सारी दुनिया से लड़ाई करके उसको जवाब दे देता है, लेकिन खुद को जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। जी। तो शायद हम इस तरह की बातें सुने तो अपने आप को कुछ सेटिस्फैक्टरी जवाब दे सकते हैं, अपने ही मन के द्वंद्व को शायद सॉल्व कर लें, और बहुत सारी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। कृष्ण ऐसा सोचते हैं, जैसे कि हम किसी फ्रेंड से हर्ट होते हैं रोज, फिर हमने एक दिन सोचा कि कृष्ण तो किसी से बंधे नहीं थे, तो हमने बांधा क्यों किसी से। अपने आप को इंडिविजुअल रखना चाहिए। तो बस ये कहना चाहती हूँ भैया, बस हो गया, इतना ही बोलना था मुझे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लर्निंग। पुनीत भैया, मैं डॉक्टर शर्मिला से एक बात कहूंगा। ये एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि हम किसी से अपने आप को बांधें क्यों, सबसे सेपरेट। बहुत अच्छी लाइन। पुनीत भैया और सारे टीम से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी टीम इस वक्त ग्रुप में डॉक्टर शर्मिला पोद्दार जुड़ी हुई हैं, और बहुत अच्छी व्यक्ति हैं और बहुत सोशल वर्क भी करती हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने काफी अच्छा विचार रखा। थैंक यू सो मच। आज तो बहुत शानदार दिन रहा सबका। बहुत एक जो निकल के आया ना, जो अपने मन से सबने अपने दिल की बात कही, ये बहुत सुंदर था। और आज के सेशन को यहीं रखते हैं, और किसी को कुछ लास्ट में कुछ जाते जाते कहना हो तो कह सकता है, अदरवाइज सेशन को ओवर करें। हरे कृष्ण सर। जी नीलू जी। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जैसा आपने कहा कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, अपने मन को, अपने विचारों को कंट्रोल में करना, ये हमारे हाथ में है। जैसे गीता में लिखा है, हमने पढ़ा भी है,
गीता में मैंने कई बार पढ़ा एक चीज है, और मैं इस चीज को मैंने खुद सोचा कि अपने लाइफ में इसको फॉलो करूं, और मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं इसको जरूर फॉलो करूंगी। तो सर कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कई ऐसे पर्सन को जैसे कि उन्होंने मतलब कुछ ऐसी चीजें बोली या गुस्सा किया या कुछ भी, तो मैं उस चीज को हैंडल कर ली, मतलब अपने उस चीज को फॉलो की। बट ऐसा कभी कभी होता है कि मतलब हम कुछ ऐसे नेगेटिव पर्सन मिल जाते हैं, कुछ मतलब अनबिलीवेबल ऐसे इंसान मिलते हैं कि जो मतलब ऐसी चीजें बोल भी हम डिसाइड किए हों, कितना भी हम अपने माइंड को मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ किए हों कि हम इस चीज को तोड़ेंगे नहीं, हम फॉलो करेंगे गीता में जो लिखा है। तो कभी कभी ऐसे पर्सन मिल जाते हैं, और खास से करके ऐसे पर्सन जो हम उनके साथ हमेशा हमारी लाइफ के पार्ट होते हैं, जिनके साथ हम परमानेंट रह सकते हैं। जैसे कि हम बाहर के पर्सन अगर कुछ हमें बोलते हैं, तो या तो हम अगर कुछ ऐसे निगेटिव ज्यादा पर्सन होते हैं, तो उनको हम या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं उनकी बातों को, या उनसे दूर हट सकते हैं, या उनको समझा सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे हमारे लाइफ में मतलब ऐसे पर्सन होते हैं जो पार्ट होते हैं हमारे लाइफ, उनको निकाल नहीं सकते या इग्नोर नहीं कर सकते, बट वो इतने इरिटेटिंग या कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं कि जो हम प्रतिज्ञा किए रहते हैं कि हाँ मुझे फॉलो करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है या कुछ भी। तो वो इतना वो हो जाता है कि इरिटेटिंग हो जाता है कि कभी ना कभी वो चीजें निकल ही जाती है, गुस्सा आ ही जाता है, या फिर बाद में ये रियलाइज भी होता है कि हमने तो डिसाइड किया था कि चीजें फॉलो करनी है अपने लाइफ में, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, गुस्से को कंट्रोल में करना, माइंड को, सब कुछ को। बट कभी कभी इस चीज को मतलब ब्रेक हो जाता है, उस चीज को कैसे हम ओवरकम करें, या आप कैसे करते हैं, मुझे ये एक्चुअली जानना है गीता जी, कि पहली ऐसे बात लोगों तो को। मैं आपको थैंक्स कहूंगा इतना बढ़िया क्वेश्चन करने के लिए। ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है। ये कोई यस सर। जो आपने बहुत बारीक और बहुत प्यारी चीज पूछी है, जो हम कभी कभी शायद समझ ही नहीं पाते हैं कि ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग होते हैं लाइफ में जो बहुत इरिटेटिंग, बहुत नेगेटिव होते हैं। हाँ बहुत है सर, मतलब मैं बहुत लोग को हैंडल कर मतलब समझा सकती, बहुत कुछ मैंने मैनेज किया, लेकिन कुछ एक ऐसे पर्सन है जो लाइफ के पार्ट है ना, जिनको लगता है इम्पॉसिबल, ऐसा जी, मतलब कुछ हार बहुत जाता अच्छा है इंसान, क्वेश्चन, मतलब ऐसा थैंक यू सो फीलिंग आता है मच। कि इम्पॉसिबल ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब भगवत गीता क्या कहती है वो आंसर सुनिएगा। पहली बात तो निविता बताइए, कभी आपने पतंग उड़ाया है? नहीं नहीं उड़ाया मैंने आप कभी आप भी नहीं। कभी और कभी आपने एक्सरे वगैरह देखा है, या हाँ सिटी स्कैन की, किसी सिटी स्कैन की कोई रिपोर्ट किसी की देखी है हाँ कभी? हाँ हाँ देखी है। ठीक है। और कभी आपने साइन कॉस थीटा, अभी आप कौन सी क्लास में हैं या क्या कर रही हैं? नहीं सर, मैं तो अभी जॉब करती हूँ, मैं दिल्ली में, तो अभी तो फिलहाल मैं आ गई हूँ सॉफ्टवेयर तो आपने इंजीनियर। आपने शुरू में साइन कॉस थीटा के क्वेश्चंस देखे होंगे लाइफ में, हाँ हाँ बड़े सर, हाँ बड़े। सर। मैं 3 एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। पहला पतंग उड़ाना, दूसरा सिटी स्कैन की वो जो एक्सरे रहती है, और तीसरा साइन कॉस थीटा का क्वेश्चन। जब आपने किसी को पतंग उड़ाते देखा था, तो क्या आपको नहीं लगा था कि अरे ये पतंग कैसे उड़ा ले रहा है, ये कैसे उड़ रही है यार, इतनी दूर पतंग और इतना कंट्रोल कर ले रहा है, इतनी हवा चल रही है, डर भी नहीं लग रहा है इसको? कभी आपने ऐसा फील किया था कि ये तो इम्पॉसिबल है, इतनी ऊंची पतंग को कैसे उड़ा ले रहा है, मैं तो नहीं उड़ा पाऊंगी? आपको लगा होगा मैं तो नहीं उड़ा पाऊंगी। यस यस। ठीक है। सिटी स्कैन को देख के कभी आपको लगा कि यार ये कैसे समझते हैं, ये क्या समझ ही नहीं आ रहा है, डॉक्टर समझ कैसे जाते हैं, ये समझ ही नहीं आ रहा? कभी ऐसा हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल हुआ। ठीक है। साइन कॉस थीटा के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते, कभी ऐसा लगा कि ये है क्या क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, ये कैसे कोई सॉल्व कर पाएगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा? कभी ऐसा लगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं लाइफ में, हो सकता है आज किसी को लगता हो कि रोटी कैसे गोल बना लेते हैं यार, मैं तो बना ही नहीं सकता। लेकिन लाइफ में अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे, जो आदमी इतनी ऊंची पतंग उड़ा रहा है वो भी कभी सोचा होगा कि नहीं उड़ा सकता, लेकिन वो आज उड़ा रहा है। जो आदमी कभी स्कैन के एक्सरे को समझ ही नहीं सकता था, वही पढ़ाई पढ़ने के बाद धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से उस लेवल पे आया कि सिटी स्कैन की रिपोर्ट को देखते ही बता देता है कि क्या क्या गड़बड़ है। जो इंसान, सबके लिए साइन कॉस थीटा इतना इंपॉर्टेंट नई चीज थी कि ये क्या होगा, कैसे होगा, आज बहुत से साइंटिस्ट हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका अब इन सारे एग्जाम्पल्स का मैं एक श्लोक में उत्तर दूं, अगर अध्याय 6 के
श्लोक नंबर 25 में श्री कृष्ण ने कहा था, क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के साथ मन को परमात्मा में स्थित करके, परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है चिंतन, मतलब ये जो प्रोसेस उन्होंने बताया था, क्रम क्रम के साथ अभ्यास करता हुआ धैर्य बुद्धि से एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो आपको आज लग रहा है ना इम्पॉसिबल है, ये जो टफ आदमी है, जो लग रहा है इम्पॉसिबल है यार, इसको तो मैं डील कर ही नहीं पाऊंगा, कर ही नहीं पाऊंगी, ये भी एक समय आएगा कि आप डील कर पा रही होंगी। ये अभ्यास की चीज है। अभी हमें दिन ही कितना हुआ है, अभी हमारी एज ही कितनी है, अभी हमने दुनिया ही कितनी देखी है, कितने तरह के लोगों से हम मिले ही हैं, कितने शहरों को हम गए हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक कुआं देखा है। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे, हमको एक्सपीरियंसेस होंगे। हमारे अंदर जब कोई पतंग उड़ाता है ना, भले ही कितनी दूर हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जहां से वो पकड़ा है उस पतंग को। सारा कंट्रोल उसका वहीं से होता है कि जहां से पकड़ा है, ढील देता है, साधता है, लड़ाता है, ढील देता है। पतंग इतनी ऊंची होती है, दूर होती है, अपना उड़ रही होती है, लेकिन सारा कंट्रोल वही हाथ से ही हो रहा होता है। इसी तरह लाइफ में आप जहां भी जाएंगी, जब ये अनुभव होने लगेगा ना, आप कंट्रोल करना सीख जाएंगी। बड़ी से बड़ी सिचुएशन को, बड़े से बड़े टफ लोगों को आप हंस के निकाल देना सीख जाएंगे। आपको मालूम होगा ये अभ्यास का विषय है। अभी बिल्कुल आप मत घबराइए। निवेदिता जी, आपने भगवत गीता सुनी है, श्री कृष्ण आपके जिंदगी में है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी यूं सॉल्व हो जाएगी। आप एकदम निश्चिंत रहिए और आप बहुत सही ट्रैक में, आपके क्वेश्चंस बहुत सही हैं, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सही है, आप एकदम सही ट्रैक पे हैं निवेदिता जी। वेरी गुड। सो थैंक यू सर, मैं इसको फॉलो करूंगी। मुझे बहुत ही जो आपने बताया, मैंने इसको बहुत अच्छे से सुना, उसको मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसे फॉलो करूं और अब घबराऊंगी नहीं, पेशेंस रखूंगी और चीजों को धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि वो भी मैं अगर ऐसा कर लूंगी कि जो इतने नेगेटिव पर्सन है उनको अगर मैं हैंडल करूंगी, मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा फील होगा। मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी मन में होता है कि इस इंसान को अगर मैंने, इतने नेगेटिव इंसान को अगर मैं सीख जाऊं कि इनको कैसे ओवरकम करना है, इन्हें भी बर्दाश्त नहीं, गुस्से को कंट्रोल करके मैं इन्हें अच्छे से समझा सकूं, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होगा। बट आपने जो बोला, मुझे समझाया, कृष्ण जो भागवत गीता में लिखा है कि क्रम से करने के लिए, मैं उसको जरूर फॉलो करूंगी। और थैंक यू फॉर इस जो भी आपने मुझे बताया। थैंक यू सो मच। नीलू जी, मेरा आपसे प्रॉमिस है, 12 लोग हैं यहाँ पे, मैं 12 लोग के सामने आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एक समय आएगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि कैसे इतने नेगेटिव लोगों को आप हैंडल कर लेती हैं। ये लोग आपसे पूछेंगे और आपसे राय लेंगे और आपसे सीख रहे होंगे कि कैसे इतनी टफ सिचुएशन, इतने नेगेटिव लोगों को आप हैंडल कर लेती हैं और मुस्कुराती रहती हैं। सो दिस इज माय प्रॉमिस। नीलू, ये आपसे लोग सीख रहे होंगे। थैंक यू सो मच सर। वैसे मेरी सिस्टर सर इसमें ऐड है, अभी तो फिलहाल कुछ काम था, वो आज ऐड नहीं हुई, उसको भी मैंने ऐड किया है, वो दीपलक्ष्मी नेम से वो ऐड थी, तो शायद आज नहीं ऐड है वो। तो सर वो भी बहुत ज्यादा भागवत गीता और कृष्ण जी को तो बहुत ज्यादा मानती है, वो बहुत ही ज्यादा वो करती है। और जो आपने बात कही कि कहीं ना कहीं मेरी सिस्टर भी है, जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी ऐसे मेरे मुझसे जो जुड़े हैं, वो लोग पूछते रहते हैं या कोई दिक्कत होती है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि उन लोगों की प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर दूं, कैसे उनके टेंशन या डिप्रेशन या कोई भी चीजें हैंडल कर दूं। अब गुस्सा भी होता है तो भी, मतलब मेरी जितनी भी, मैं एक्चुअली मेरी 4 सिस्टर है और सारे के सारे मुझसे पूछते, कोई भी प्रॉब्लम होती है सर, वो लोग पूछते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है, जो मैंने आपसे, जो मैं फंस रही थी या टेंशन हो रहा था कि ऐसे लोगों को मैं कैसे हैंडल करूं, या मैं आपसे टिप्स लेना चाहती थी कि आप उन लोगों को कैसे हैंडल करते हैं। आप उन ऐसे गुस्से या कुछ ऐसे पर्सन, नेगेटिव पर्सन जो बहुत गुस्सैले, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो एकदम अनबिलीवेबल हो, उन्हें कैसे आप हैंडल करते हैं, वही मैं आपके बारे में जानना चाहती थी कि आप कैसे हैंडल करते हैं। देखिए, थोड़ी बहुत तो एक्टिंग आपको सीखनी पड़ेगी नीलू जी, थोड़ी बहुत तो कहीं कहीं एक्टिंग की जरूरत होती है। वो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, कहाँ एक्टिंग करनी है, कहाँ ड्रामा करना है, ये सब थोड़ी बहुत नौटंकी तो आनी चाहिए लाइफ में। ये एक रंगमंच है और यहाँ हर तरह की कला आनी चाहिए। प्यार से बात करना भी आना चाहिए और क्रोध दिखाना भी आना चाहिए, सब एक्टिंग होनी चाहिए। अंदर मालूम होना चाहिए कि अंदर एकदम शांत है, ये जो मैं कर रही हूँ ये सिर्फ लाइन पे लाने के लिए कर रही हूँ। ये कला, ये तो कला श्री कृष्ण से सीखने लायक है। उनको सारी कलाएं आती थी, गुस्सा दिखाना भी आता था और फर्जी में वो पहिया उठाना भी आता था। तो ये सब चीजें हैं
किसी इमेज में मत बनिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, आप एकदम सही ट्रैक में हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। न्यू थैंक जी। यू। यस, लास्ट हम लोग गोहिल जी, आप बार बार बोलना चाहते हैं तो गोहिल जी। पहले तो मैं सर बोलना जी चाहूँगा गोहिल जी। आपको, मैं पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा आपको, आपने जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें जो दिया है। मैं हमेशा सोचता था कि अब तो 12वीं हो गई, कॉलेज हो गई, अब लाइफ में क्या करना, आगे क्या करना, लेकिन अब ये भगवत गीता सुनकर अब लाइफ में गोल हो गया, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही अपनी लाइफ में फॉलो करना है, यही बात थी सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है गोहिल जी, प्लीज आप थोड़ा आवाज एक बार अगर आपकी क्लियर, एक बार फिर से क्वेश्चन कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर दें, सबका ऑफ है। हेलो, आ रही है सर? जी थोड़ा पास से बोलिए। हेलो जी हाँ गोहिल जी बोलिए। गोहिल जी, गोहिल जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है आज। गोहिल जी, गोहिल जी आपका माइक म्यूट है। ठीक है, कोई बात नहीं गोहिल जी। तो आज का सेशन यही ओवर करते हैं। काफी अच्छा था। कल मिलते हैं 11वें अध्याय के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।